Hello friends, good morning and I welcome you all in my channel HS Preparation with Pradeep. Friends, let us start with our new series that is Indian Economy Part 1. ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको जितने भी इकोनॉमी के जितने भी हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जितने भी जो सिलेबस में जो टॉपिक्स इसमें मेंशन किए हैं सिलेबस में एचएस के, मैं आपको डेफिनेटली उनमें प्रिपेयर करवाने की कोशिश करूँगा. सो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. लेट अस स्टार्ट विथ और फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ इन्फ्लेशन. ठीक है फ्रेंड्स, इसमें से बहुत से आपको जो है क्वेश्चन जो है इसमें आते हैं, स्पेशली जो टर्म्स वगैरह होती हैं तो बहुत से टर्म्स वगैरह में कन्फ्यूज़न होता है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. आइए, बिफोर आई स्टार्ट मेरा आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड की वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें सो दैट आई गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर ऑफ सच वीडियोज़. इसमें जो दो फ्रेंड्स जो जनरली जो दो चीज़ें जो पढ़ाऊंगा वो है इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल. ठीक है, इन्फ्लेशन में आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जैसे आपको देखा कि डिमांड फुल इन्फ्लेशन क्या होता है, कॉस्ट फुल इन्फ्लेशन क्या होता है. ठीक है, और उसके बाद जो इसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेजर्स ली जाती हैं. ठीक है, जैसे सप्लाई साइड मेजर्स हैं. ठीक है, उसके बाद कॉस्ट साइड मेजर्स हैं. ठीक है, उसके बाद जो टाइप ऑफ इन्फ्लेशन की इन्फ्लेशन जो है किस तरह क्या क्या होती है, किस टाइप की होती है. ठीक है, जैसे लो इन्फ्लेशन हो गया, गैलपिंग इन्फ्लेशन हो गया. ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन हो गया. ठीक है, उसके बाद जो है दूसरे जो अदर वेरिएंट्स हैं इन्फ्लेशन के, लाइक उसमें अगर आप जो है कौन कौन से जो है आप जो टर्म्स होती हैं आपने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा फ्रेंड्स, जैसे आपको आजकल आता है कोर इन्फ्लेशन. ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन. ठीक है, तो ये कोर इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स जो जैसे अदर इम्पोर्टेंट टर्म्स है जैसे इन्फ्लेशनरी गैप हो गया. ठीक है, उसके बाद डिफ्लेशनरी गैप हो गया, इन्फ्लेशन टैक्स हो गया. ठीक है, इन्फ्लेशन स्पाइरल हो गया. मतलब जो कंट्री को जो इकोनॉमी में जो ये जो सिचुएशन होती है इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है और इनमें क्या रोल है. ठीक है, फिर उसके बाद जो है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या होता है, इन्फ्लेशन प्रीमियम क्या होता है. ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट फिलिप कर्व. ठीक है, फिलिप कर्व क्या होता है. ठीक है, ये सब जो है मैं आपको पढ़ाऊँगा आज के इस टॉपिक में. उसके बाद स्टैगफ्लेशन फ्रेंड. ठीक है, तो ये जो प्लीज़ आप फ्रेंड्स जब आप इन सब टर्म्स को पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपके माइंड के अंदर जो इकोनॉमी को जो एक आइडिया जाएगा कि हाउ इकोनॉमी इज़ बीइंग कंट्रोल्ड और इकोनॉमी को कैसे जो है आप चलाते हैं. ठीक है, तो लेट अस सी. तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें सो दैट आई गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर ऑफ सच वीडियोज़ फॉर यू. ठीक है, तो इन्फ्लेशन क्या होता है फ्रेंड्स, फॉर अ लेमन जो कोई नॉर्मल आदमी है जिसको इकोनॉमिक्स टर्म्स का पता नहीं, दोज हु आर नॉट कंसर्न विद इकोनॉमी, इन्फ्लेशन इज जस्ट अ प्राइस राइज. ठीक है, तो इन्फ्लेशन जो है प्राइस राइज वो ही एक्सपेक्टेड है प्राइस राइज. इट बिकम्स अ मैटर ऑफ एवरीडे डिस्कशन ऑफ प्राइजेज ऑफ डेली और वीकली आइटम स्टार्ट राइजिंग वट एवर इम्पैक्ट इट मे हैविंग ऑन अदर एरियाज ऑफ. लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स, ये क्या है, इन्फ्लेशन क्या है. इन्फ्लेशन का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो ए राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइजेज दैट इज ए सस्टेन्ड राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइजेज. ठीक है, जितने भी आपकी जो जनरल लेवल्स ऑफ प्राइजेज में जितना भी सस्टेन्ड राइज होना चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक दिन राइज हुआ फिर 6 दिन बाद राइज हुआ 5 दिन बाद, नहीं, इट शुड बी ऑन अ पार्टिकुलर पीरियड और पार्टिकुलर बेस. ठीक है, और कुछ जो आइटम्स में ऐसा नहीं है कि एक आइटम का आपका प्राइस बढ़ रहा है तो आपका इन्फ्लेशन नहीं है, ऐसा नहीं है. इसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन में एक बास्केट होता है, लाइक जैसे अलग अलग इंडेक्स होते हैं इसमें. ठीक है, तो इंडेक्स की वजह से होलसेल प्राइस इंडेक्स हुआ. ठीक है, उसके बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हुआ, उससे जो है आपका जो है WPI और जो CPI जिसको बोलते हैं उसके हिसाब से आपका जो है जो इन्फ्लेशन को मेज़र किया जाता है. ठीक है, तो उसी में उस प्राइस में जो प्राइस इंडेक्स होता है, जैसे मान लो 500-600 आइटम्स होती हैं, उन सब का अगर प्राइस जो है कॉन्स्टेंटली और एक स्टेडी रेट से इंक्रीज़ हो रहा है और उसका किस रेट में इंक्रीज़ हो रहा है, लाइक एक बेस ईयर होता है. ठीक है, बेस ईयर में या तो कंपेयर टू अदर जैसे पिछले साल से. ठीक है, लाइक अभी चला 2021. ठीक है, तो 2020 जो आज का अगस्त 2021 और अगस्त 2020 में कितना डिफरेंस है, दैट इज़ कॉल्ड द, ठीक है, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन की रेट ऑफ इन्फ्लेशन की किस रेट से जो है महंगाई बढ़ी हुई है. लाइक अगर पिछले साल के मुकाबले अगर इस साल जो है 5% या 10% जैसे महंगाई बढ़ी है तो उसको देखेंगे 5% रेट ऑफ इंक्रीज. ठीक है, तो इसमें ये जो डेफिनेशन में आता है. ठीक है, तो डेफिनेशन आपको सिंपल लिखना है कि ये है कि ये सस्टेन्ड राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइजेस, और क्या बोलते हैं, अदरवाइज आप क्या लिख सकते हैं, परसिस्टेंट इंक्रीज इन
जनरल लेवल ऑफ प्राइजेज, और उसमें एक और लिख सकते हैं एन इंक्रीज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइजेज इन एन इकोनॉमी दैट इज सस्टेन्ड ओवर टाइम, ठीक है। तो राइजिंग प्राइजेज अक्रॉस द वर्ल्ड इज इन्फ्लेशन, ठीक है। ये जो है कुछ टर्म्स हैं जो आपकी एकेडमिक डेफिनेशन में जो है इन्फ्लेशन के आप जो लिख सकते हैं। अगर एक प्राइस का एक 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 आइटम है फ्रेंड्स, अगर उसका प्राइस अगर बढ़ता है तो इट इज़ नॉट एन इन्फ्लेशन, इट इज़ इन्फ्लेशन ओनली इफ द प्राइस इज मोस्ट गुड्स हैव गॉन अप, ठीक है। अगर बहुत से जो मैंने आपको बताया जो बास्केट में जितने भी हम लेते हैं आइटम्स उसको बोलते हैं, अगर उनका प्राइस जो है कंटिन्यूसली और कुछ पीरियड्स के लिए अगर कंटिन्यूसली राइज हो रहा है दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, ठीक है। उसके सिंपली आप बोलते हैं परसिस्टेंट राइज ऑफ प्राइजेस इन एन इकोनॉमी दैट इज सस्टेन्ड ओवर टाइम। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको इन्फ्लेशन का अगर आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, ये इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स उसी तरह जो जनरल लेवल ऑफ प्राइजेस इज़ फॉलिंग, ठीक है। अगर जनरल लेवल ऑफ प्राइजेस जितना भी जो मैंने आपको बताया कि कोई बास्केट में जितनी भी आइटम्स हैं जिसको हम मेज़र करते हैं इन्फ्लेशन के लिए, ठीक है, इन्फ्लेशन काउंट करने, अगर उनका जो है प्राइस डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब डिक्रीज किस लेवल में हो रहा है, बेस ईयर्स में, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपने बेस ईयर 2020 लिया तो उसके कंपेयर में अगर प्राइजेज जो है इस साल जो डिक्रीज हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशन, ठीक है। द अपोजिट सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं अपोजिट सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन। अभी फ्रेंड्स व्हाई वी कैलकुलेट ऑल दिस, ठीक है, ये क्या करता है फ्रेंड्स, एक तो क्या है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इट हैज समथिंग वेरी क्लोज कनेक्शन विद द इकोनॉमी, और जो सिचुएशन जो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है, उसके बाद जो है आपकी जो मनी जनरेशन सिचुएशन है, मनी सिचुएशन है, ये सब जो है सिचुएशन जो है इससे जो है कंट्री को ये सब जो इफेक्ट करती है, ठीक है, किसी भी इकोनॉमी को, ठीक है। यहाँ पे क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे कंट्री नहीं बोलेंगे, हम इकोनॉमी बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है, तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन है, इसको जो है अगर इन्फ्लेशन हो रही है और डिफ्लेशन हो रही है तो ये जो है अलग अलग जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स है, ठीक है, उन सब को जो है ये अफेक्ट करती है। तो इसीलिए जो है ये इन्फ्लेशन को हम जो है काउंट करते हैं कि क्या है इन्फ्लेशन, क्या है डिफ्लेशन, क्या है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स बट कुछ जो इकोनॉमीज होती है फ्रेंड्स, इसमें ये बोल रहे हैं कि जो आजकल की जो इकोनॉमीज है फ्रेंड्स, जो प्रेजेंट जो कंटेम्प्रेरी इकोनॉमीज हैं, दे आर नॉट उसमें क्या है, डिफ्लेशन इज नॉट इंडिकेट यूज टू इंडिकेट फॉल इन प्राइजेस, ठीक है। इंस्टेड प्राइस राइज इज टर्म्ड एज राइज ऑफ इन्फ्लेशन एंड प्राइस फॉल इज टर्म्ड फॉल इन इन्फ्लेशन, ठीक है। तो आजकल जो प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसमें क्या इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन नहीं बोलते हैं, उसमें प्राइस राइज बोल देते हैं और प्राइस फॉल बोलते हैं, ठीक है। अभी क्या है, जो जितनी भी फ्रेंड्स जो एक इकोनॉमी की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स फ्रेंड्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स जो गवर्नमेंट्स लेवल पे जो भी जितनी भी प्लानिंग होती है, ठीक है, इकोनॉमी की, उस सब में जो है इन्फ्लेशन और डिस इन्फ्लेशन, ये सब जो फ्रेंड्स, इधर मैंने आपको डिस इन्फ्लेशन जो मैंने वर्ड बोला, डिस इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इट्स द सेम वर्ड, ठीक है। तो आजकल की जो इकोनॉमीज है फ्रेंड, उसमें क्या होता है कि डिस इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो और ये सब जो है इस पार्ट ऑफ जो मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी है, उसमें जो मॉडर्न गवर्नमेंट्स हैं, जो आजकल की गवर्नमेंट्स हैं, जितने भी उनको अपने लेवल पे जैसे इकोनॉमी को कंट्रोल करना है तो गवर्नमेंट लेवल पे जो एक्शंस होता है उस पे जो है ये जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को ये लोग जो है ऑब्जर्व करके जो है आगे जो पॉलिसीज कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है फ्रेंड्स, इन पॉलिसी टर्म में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे पॉलिसी अगर गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करती है तो डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन मीन्स रिडक्शन इन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड आउटपुट, ठीक है। तो इसका ये मतलब क्या हुआ कि जो डिसइन्फ्लेशन, अगर मान लो किसी भी इकोनॉमी में डिसइन्फ्लेशन या डिफ्लेशन हो रहा है तो इट मीन्स रिडक्शन इन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। इसका मतलब क्या हुआ कि नेशनल इनकम जो है फ्रेंड्स उसमें कम हो रही है, ठीक है। और जो एंड आउटपुट यूजुअली, और जितनी भी जो आपकी आउटपुट होती है, गुड्स की आउटपुट होती है, उसमें भी फॉल आ रहा है, ठीक है। यूजुअली अकम्पनीड बाय ए फॉल इन जनरल प्राइस लेवल, ठीक है। सच अ पॉलिसी इज ओपन डेलिबरेटली ब्रॉट अबाउट बाय द गवर्नमेंट विच द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन एंड इंप्रूविंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, बाय रिड्यूसिंग इम्पोर्ट डिमांड, ठीक है। उससे क्या होता है फ्रेंड्स कि सच अ पॉलिसी इज ओपन डेलिबरेटली ब्रॉट अबाउट, ठीक है, डिसइन्फ्लेशन को लाने के लिए क्या रीज़न होता है, वो क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का आपका और जो इंपोर्ट डिमांड है उसको कम करने के लिए जो डिसइन्फ्लेशन मेजर आप जो कोई भी इकोनॉमी है वो लाई जाती है, ठीक है। तो प्लीज़ फ्रेंड इसको जो है लिसन इट केयरफुली, क्योंकि ये जो मैं आपको वर्ड्स बोल रहा हूँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो है
या इंपोर्ट डिमांड को जो है इंप्रूव करने के लिए जो है कौन सी मेजर लाई जाती है, डिसइन्फ्लेशन या डिफ्लेशन, ठीक है। तो ये आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद डेफिनेशन जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो मैंने आपको बताया, ठीक है। एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिफ्लेशन द पॉलिसी इंक्लूड फिजिकल मेजर, ठीक है। उसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो इंस्ट्रूमेंट जो डिफ्लेशन मेजर का है टू ब्रिंग इन कंट्रोल द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन, क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसमें क्या टैक्स इंक्रीज किया जाता है। फिजिकल मेजर्स क्या होते हैं, फिजिकल मेजर्स मतलब आपका जो टैक्स है उसको टैक्स को जो है इंक्रीज किया जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स इंक्रीज करती है। और मॉनेटरी मेजर जो आपका आपने देखा सुना होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, MPC जो होती है RBI की, वो क्या करती है, मॉनेटरी मेजरमेंट कर देती है। उसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट क्या, बैंक रेट, ये सब जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इसको सबको जो है ये लोग क्या करते हैं, इसको जो है एक ये जो उसको हिसाब से अपने हिसाब से जो है ये मेज़र करते हैं, ठीक है। ये आपको किस तरह जो मेज़र लेनी है, सो दैट यू इन योर इकोनॉमी दीज ऑल थिंग्स कैन बी मैनेज्ड। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद क्या है फ्रेंड, दी रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस इंडाइसिस, ठीक है। अब जो फ्रेंड्स जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, ठीक है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो किस तरह मेजर किया जाता है, ठीक है, हाउ टू मेजर दैट इज, वो क्या किया जाता है, वो जो 2 टाइप के जो होते हैं इंडेक्स होते हैं फ्रेंड्स, उसको होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो WPI एंड CPI, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपने न्यूज़ में देखा होगा कि WPI और CPI, ठीक है, इसके बेस पे जो है आपका जो होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे जो है आपका जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है, ठीक है। ये प्राइस इंडेक्स इज मेजर ऑफ द एवरेज लेवल ऑफ प्राइजेस, ठीक है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, एवरेज लेवल ऑफ प्राइजेस, ठीक है। अगर फ्रेंड्स हम मेजर करते हैं लाइक इफ़ इन अ बास्केट, ठीक है, लाइक टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रिकल सामान हो गया, फूड आइटम्स हो गया, ठीक है, एनर्जी आइटम हो गया लाइक पेट्रोल, डीजल, ये सब करके फ्रेंड्स इस तरह जो छोटी छोटी आइटम्स लेके, फ्रूट है ना, वेजिटेबल्स, ये सब लेकिन वो डेली यूज आइटम लाइक यू आपका चादर हो गया, कपड़ा हो गया, ठीक है, आपका जो डेली जैसे डेली आप जैसे टूथ ब्रश हो गया, ठीक है, आपका जो है टूथपेस्ट हो गया, ये एक चीज़ जो है आपको इसमें इंक्लूड की जाती है। एंड लाइक दिस कम्स अराउंड 600-700 आइटम, ठीक है। पहले इट यूज टू बी 676 आइटम्स, ठीक है, उसको बोलते हैं CPI में, ठीक है। तो CPI भी फ्रेंड्स जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है उसमें क्या करता है, जो सबकी जो है एक एवरेज वेटेड लिया जाता है, एवरेज वेट लिया जाता है, मतलब एवरेज जो है प्राइस लिया जाता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर वो इस एवरेज प्राइस में आपका इंक्रीज होता है दैट इज कॉल्ड तो प्राइस राइज, ठीक है। ये प्राइस इंडेक्स इज मेजर ऑफ द एवरेज लेवल ऑफ प्राइजेस, ठीक है, विच मीन्स दैट इट डज नॉट शो द एग्जैक्ट प्राइस राइज ऑफ फॉल इन अ सिंगल गुड। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलरली क्या करता है, एक सिंगल जो आइटम होती है उसके प्राइस में इंक्रीज फॉल और राइज नहीं मेजर करता, ठीक है। एक जो पर्टिकुलर आइटम होती है उसमें कोई भी फॉल और राइज हुआ तो ये जो प्राइस इंडेक्स है उसको मेजर नहीं करता, ठीक है। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ जनरल प्राइजेस लेवल विच इज मेजर्ड, ठीक है। वो क्या करता है, जो रेट ऑफ इंक्रीज इट इज़ द चेंज ऑफ द जनरल प्राइजेस लेवल विच, और उसको मेजर कैसे किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसको कहता है तो दैट अगर उसको मेजर करने के बाद जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन आता है दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। तो उसको कैसे करते हैं रेट ऑफ इन्फ्लेशन को, उसको प्राइस लेवल, ठीक है, दिस इज द फार्मूला फॉर दैट, ठीक है, दिस इज द फार्मूला फ्रेंड्स, ठीक है। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। उसमें क्या है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन ईयर एक्स, ठीक है, दैट इज बेस ईयर, ठीक है। सपोज हमने रेट ऑफ इन्फ्लेशन पता करना है तो ये नहीं किया जाता है, या तो उसका है ईयर्स बाई करना है, ईयर ऑन ईयर बेसिस, ठीक है। आपने देखा वो वाई करके, ठीक है, न्यूज़पेपर में एक हेडिंग आता है तो वाई बोलते हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो ये बेस ईयर ले लिया, मान लो आपने 2020, ठीक है। अगर आपको 2021 में आपको मेजर करना है कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तो जो आप बास्केट है आपकी आइटम्स का, ठीक है, उसका एवरेज जो प्राइस लेते हैं उसको कंपेयर करते हैं एवरेज प्राइस ऑफ दैट बास्केट इन द ईयर 2020, ठीक है। तो ईयर उसका जो डिफरेंस आएगा फ्रेंड्स, उसको डिफरेंस को आपको बेस ईयर मतलब आपका जो 2020 से डिवाइडेड बाई बेस ईयर दैट इज 2020 इंटू उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो वट एवर द रेट कम्स दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। तो ये जो फ्रेंड्स ये जो है दिस इज द फॉर्मूला टू मेजर द इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। और उसके फ्रेंड इन्फ्लेशन इज मेजर्ड पॉइंट टू पॉइंट, इट मीन्स दैट पॉइंट टू पॉइंट जो इसको मेजर करते हैं, तो इसको पॉइंट टू पॉइंट का मतलब क्या है, इट मीन्स दैट रेफरेंस डेट फॉर द एनुअल इन्फ्लेशन January 1 to January 1, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट मीन जो रेफरेंस डेट है January 1, 2020 में जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन था, व्हाट इज रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन
जनवरी 2021। अभी आज की डेट में फ्रेंड्स, टुडे इज डेट इज दैट इज 18 अगस्त, ठीक है। तो 18 अगस्त 2020 में व्हाट वाज द रेट ऑफ, दैट इज बेस ईयर। और अगर 18 अगस्त 2021 में पता करना है तो ये जो प्रेजेंट ईयर, ठीक है। तो व्हाट इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन 18 अगस्त 2021, इट कैन बी मेजर्ड बाय दिस फार्मूला। वो फार्मूला क्या रहेगा कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन दैट इज प्राइस लेवल ईयर 2020 माइनस प्राइस लेवल ईयर 2021, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे प्राइस लेवल, व्हाट वाज द प्राइस लेवल एट द टाइम ऑफ अगस्त 2020 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो इससे जो है ये फार्मूला आपको पता चलता है, ठीक है। तो इसको पॉइंट टू पॉइंट बेस में आप बोला, इट मीन्स दैट अ रेफरेंस डेट टू द फॉर द एनुअल इन्फ्लेशन इज जनवरी 1 to January 1 ऑफ 2 कंसेक्टिव ईयर, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। सिमिलरली द वीकली रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज चेंज इन 1 वीक रेफरेंस, ठीक है। और वीकली रेट में क्या होता है फ्रेंड्स, फिर आपको रेफरेंस ईयर जो दूसरा जो जैसे मान लो वीकली रेट चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो मान लो अब जो ईयर का अगर 86 वीक चल रहा है, सॉरी 86 वीक नहीं होती, अगर सपोज मान लो 32nd वीक चल रहा है ईयर का, ठीक है। तो आपको पता करना है कि व्हाट इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन 32nd वीक ऑफ द ईयर। तो आपको 31st से अगर आपको कंपेयर करना है तो 31st ईयर जो आपको बेस 31st सॉरी ईयर नहीं वीक, ठीक है, 31st वीक जो आपको उसका बेस रेट लेंगे, ठीक है। होपफुली इट इज़ क्लियर टू यू। अगर फ्रेंड्स थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ तो प्लीज़ आप जो कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आपको इंग्लिश में फिर बताता हूँ। सिमिलरली द वीकली रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज चेंज इन 1 वीक रेफरेंस बीइंग द 2 कंसेक्टिव लास्ट डेज ऑफ वीक्स, ठीक है। दैट इज 5 PM ऑफ फ्राइडे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, जो लास्ट वीक के जो 2 कंसेक्टिव वीक हैं, ठीक है, लाइक अभी जो वीक चल रहा है टुडे इज वेडनेसडे, ठीक है। तो अभी हमें इस वीक का अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन पता करना है एज कम्पेयर टू लास्ट वीक, तो हम क्या करेंगे, इस वीक के लास्ट में दैट इज ऑन सैटरडे और संडे, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो हम लेंगे दैट इज 2 कंसेक्टिव डे ऑफ द लास्ट डे ऑफ द वीक, दैट इज 5 PM ऑफ 2 फ्राइडेज इन इंडिया, ठीक है। तो 5 PM क्या है, जो लास्ट के जो 1 वीक के जो है द वीकली रेट ऑफ इन्फ्लेशन चेंज द 1 वीक रेफरेंस बीइंग द 2 कंसेक्टिव लास्ट डे। 2 कंसेक्टिव लास्ट डे वीक मतलब कि आपके फ्राइडे का लास्ट जो 5 o'clock तक जितनी जो महंगाई थी, ठीक है, फ्राइडे एंड थर्सडे, ठीक है, उसमें जितनी महंगाई तो उसको जो इस फ्राइडे से हम जो है इस फ्राइडे के अप टू 5 o'clock तक जो हम जो मेजर करेंगे, तो अगर उसमें जो भी डिफरेंस आएगा, रेट ऑफ चेंज आएगा, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन रेट ऑफ द वीक, ठीक है फ्रेंड। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर नहीं होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या है फ्रेंड, अभी क्या है फ्रेंड्स, वाई इन्फ्लेशन अकर्स, इन्फ्लेशन क्यों होती है, ठीक है फ्रेंड्स, क्यों वाई इट अकर्स, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, इकोनॉमिस्ट हैव बीन गिविंग डिफरेंट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अभी क्या फ्रेंड्स, इन्फ्लेशन किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ है, हो सकता है थ्योरीज आती हैं, देन इट इज प्रैक्टिस टू द राइगरस टेस्ट, और उसके बाद जो है वो थ्योरी जो है उससे जो है आपका टेस्ट होता है, टेस्ट होने के बाद उसकी वायबिलिटी चलती है, ठीक है। तो अलग अलग जो है इसमें इकोनॉमिस्ट जो है कि इन्फ्लेशन क्यों होती है, ये सिचुएशन क्यों पैदा होती है इन्फ्लेशन की, इस सब के बीच में जो है अलग अलग जो है थियरीज दी गई है इकोनॉमिस्ट के द्वारा, ठीक है। तो उसमें क्या है 19th and 20th सेंचुरी में डिफरेंट उसमें जो है थियरीज दी गई हैं, और उसमें क्या द डिबेट विल गो, और अभी तक जो है डिबेट जो कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। बट द डिबेट हैज सर्टेनली गिवन अस क्लियर पिक्चर ऑफ द इन्फ्लेशन, बट इस डिबेट ने जो इन्फ्लेशन की डिबेट है इसने क्या किया फ्रेंड्स, इट हैज़ गिवन अस अ क्लियर पिक्चर ऑफ द इन्फ्लेशन की किस तरह इन्फ्लेशन आकर होती है, ठीक है। वी शैल सी द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेशन 2 पार्ट्स, क्या करते हैं हम जनरली इनको क्या करते हैं 2 पार्ट्स में इन्फ्लेशन के रीजन को जो हम 2 पार्ट्स में हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। दैट इज प्री 1970s से पहले जो है व्हाट वाज द रीजन, एंड पोस्ट 70s, ठीक है, दैट इज 1970s, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट, उसको देखते हैं कि प्री 1970 से पहले क्या नोशन थी और क्या थ्योरीज थी, ठीक है। तो उसमें क्या है, टिल द राइज ऑफ द मोनेटरिस्ट स्कूल, ठीक है। मोनेटरिस्ट स्कूल जो है क्या होता है मैं आपको बताऊंगा आगे। अब जो इकोनॉमिक्स यूज टू एग्री अपॉन द 2 रीजन बिहाइंड इन्फ्लेशन, ठीक है। मोनेटरिस्ट स्कूल था फ्रेंड्स, दैट हैज़ कम लेटर, ठीक है। मोनेटरिस्ट जो स्कूल था दैट हैज़ कम एज ए लेटर, ठीक है। और उसके बाद जो इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिस्ट थे वो बताते थे कि देयर वर 2 रीजन बिहाइंड द इन्फ्लेशन, दैट व्हाट वर दोज रीजन वर, फर्स्ट वर डिमांड पुल
दैट इज डिमांडफुल इन मिसमैच, ठीक है, डिमांडफुल इन्फ्लेशन, ठीक है। डिमांडफुल इन्फ्लेशन में क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे डिमांड पुल, आपको वर्ड बता रहा है डिमांड पुल, ठीक है, डिमांड से जो इन्फ्लेशन बढ़ती है, जो इन्फ्लेशन को पुल करती है जो सिचुएशन, ठीक है, उसको बोलते हैं डिमांड पुल, ठीक है। द रीज़न क्या होता है कि मिसमैच बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ पुल्स, सप्लाई पुल्स अप प्राइजेस, ठीक है। अब क्या फ्रेंड, देयर इज अ मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, डिमांड हो सकता है कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, ठीक है। तो ये क्या करती है, अगर उसमें मिसमैच होता है, अगर इक्वल नहीं है, तो इसमें क्या नेचुरली जो है आपके जो प्राइजेस हैं वो इंक्रीज होते हैं, तो इसको बोलते हैं डिमांडफुल इन्फ्लेशन, ठीक है। इसका आइदर द डिमांड इंक्रीजेज ओवर द सेम लेवल ऑफ सप्लाई, ठीक है, आपका जो है गुड्स का सप्लाई फ्रेंड्स सेम लेवल पे है, बट आपकी डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड किस रीज़न से बढ़ती है फ्रेंड्स, डिमांड बढ़ती है कि आपकी जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, और उन पॉलिसीज़ की वजह से क्या हुआ कि मनी सप्लाई ज़्यादा हो रही है मार्केट में, ठीक है, जिससे क्या लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो डेफिनेटली दे विल गो फॉर कंजप्शन, ठीक है, कंजप्शन में जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या डिमांड बढ़ जाती है। बट सप्लाई का प्रोडक्शन सप्लाई जो उधर से इक्वल नहीं होती, तो इसकी वजह से जो मिसमैच होने की वजह से जो डिमांडफुल इन्फ्लेशन बढ़ती है फ्रेंड्स। होपफुली इट इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। तो अगर नहीं है तो प्लीज़ फ्रेंड यू कैन कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें क्या, और द सप्लाई डिक्रीजेज विद द सेम लेवल ऑफ डिमांड, एंड अगर हो सकता है उसको दूसरा कारण क्या होता है, डिमांड इज सेम बट सप्लाई जो प्रोडक्शन सप्लाई है वो डिक्रीज हो गई है। जैसा फ्रेंड्स अभी आपने देखा होगा कि कोविड में क्या हुआ कि बहुत सी इंडस्ट्रीज जो बंद हो गई, ठीक है। तो उससे क्या हुआ फ्रेंड्स कि नेचुरली आपका जो इकोनॉमी में तो असर पड़ना था, क्योंकि डिमांड तो उतनी रहेगी, जो कंजप्शन लेवल है वो उतना रहेगा, ठीक है, कुछ लेवल में कम होगा, बट ये क्या होगा कि नेचुरली जो इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा इसमें होते हैं, ठीक है। दिस वाज ए कीनेशियन मॉडल, ठीक है। एक कीनेशियन जो फ्रेंड्स एक इकोनॉमिस्ट होता था कीनीस करके उसको, ठीक है, उसके बेस पे उसने ये जो एक आइडिया, उसको कीनेशियन मॉडल बोलते हैं, उसका ये एक आइडिया, ठीक है। द कीनेशियन स्कूल सजेस्ट उसमें क्या बोलता है, वो क्या सजेस्ट करता है कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाता है, कट्स इन स्पेंडिंग एज द वे ऑफ टैकलिंग एक्सेस डिमांड, ठीक है। वो क्या बोलता है, जितनी भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है, ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, जैसे जो भी इंसेंटिव दे रही है, जो भी कुछ स्कीम्स चला रही है, ठीक है, उसमें क्या है फ्रेंड्स, जितना गवर्नमेंट जो खर्च करती है, ठीक है, उसको जो है उसको स्पेंडिंग में कम करना चाहिए। उससे क्या होगा कि एक्सेस डिमांड जो मेनली बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस, ठीक है, उसके बाद जो जितने भी जैसे मनी सप्लाई है उसको क्या है, फिजिकल पॉलिसी लाइक टैक्स की डिमांड जो आपने इंक्रीज कर दी, ठीक है, और रेड्यूसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर मतलब जो गवर्नमेंट जितना एक्सपेंडिचर करती है उसको जो है कम कर दिया जाए, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, तो क्या गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को कम करने से, और उसके बाद जो टैक्स को इंक्रीज करने से, ठीक है, इंक्रीजिंग टैक्स और रिड्यूसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इससे जो है इसे टैकल किया जाता है। इन प्रैक्टिस द गवर्नमेंट कीप्स ट्रैकिंग द डिमांड सप्लाई मैट्रिक्स टू चेक सच इन्फ्लेशन। इसमें क्या करते हैं गवर्नमेंट्स के प्रेजेंस देखते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट करती है मिनिस्ट्रीज होती है, उसकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स या दूसरी जो मिनिस्ट्रीज होती है, ठीक है, उसके थ्रू क्या करती है, इट कीप्स ऑन चेकिंग द ग्राफ ऑफ जो है डिमांड सप्लाई जो मैट्रिक्स है उसको चेक करती रहती है फ्रिक्वेंटली, ठीक है। इनके पास डेटाज होते रहते हैं, इनके पास इंप्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, ये जो है चेक करते रहते हैं डिमांड सप्लाई को लेवल को, ठीक है। फिर उसी तरह से जो पॉलिसीज जो है अपनी जो पॉलिसी को रेगुलेट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन द गुड इन द शॉर्ट सप्लाई आर इम्पोर्टेड, इंटरेस्ट ऑन लोन इंक्रीज एंड वेजेस रिवाइज, ठीक है। उससे क्या करते हैं कि आपका जो उससे करता है फिर जो उसके बाद जो अगर शॉर्ट सप्लाई में कुछ गुड है तो उसको इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन इंक्रीज, ठीक है, लोन्स में इंटरेस्ट जो इंक्रीज किए जाते हैं, और जो वेजेस जो है जो आपने देखो कि वेजेस जो है उसको रिवाइज किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह जो एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने का एक तरीका है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या फ्रेंड्स जो है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, ठीक है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या बोलता है फ्रेंड्स, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलता है कि एन इंक्रीज इन फैक्टर इनपुट कॉस्ट, ठीक है, फैक्टर इनपुट कॉस्ट, ठीक है। अब ये पता होना चाहिए आपको कि फैक्टर इनपुट कॉस्ट क्या है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फैक्टर इनपुट मतलब फैक्टर, किसी भी फैक्ट्री में जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसको फैक्टर से बना फैक्ट्री, ठीक है। तो फैक्ट्री में जो भी मटेरियल जो है प्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी जो इनपुट्स है, अगर उसमें उसकी कॉस्ट के बेस पे जो आपकी जो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, अगर वो जो कॉस्ट जो
प्राइसेस को पुशअप करती है तो नेचुरली जो है आपकी इन्फ्लेशन जो है बढ़ती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एन इंक्रीज इन द फैक्टर इनपुट कॉस्ट दैट इज वेजेस, ठीक है। वेजेस मतलब जो मजदूर जो है उसको उनको जो कोई अगर सामान बना रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो वेजेस है अगर आपकी जो है इंक्रीज होती है, ठीक है। उसके बाद रॉ मटेरियल में जिस मटेरियल से कोई प्रोडक्ट जो बनता है उसको अगर इनकी जो है अगर इनकी जो प्राइसेस में आपका इंक्रीज होता है तो दे पुश अप दी प्राइजेस, ठीक है। तो इस तरह के प्राइजेस पुशअप हुए तो डेफिनेटली जो है आपकी इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, ठीक है। दिस प्राइस राइज विच इज रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। तो दिस प्राइस राइज विच इज रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। उसको बोलते हैं काइनेशियन स्कूल क्या बोलता है, इसको सजेस्ट कंट्रोल, इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो काइनेशियन स्कूल क्या बोलता है, ठीक है। अभी मैंने फ्रेंड मोनेटरिस्ट जो स्कूल है वो नहीं पढ़ रहे हैं, अभी जो प्री 70 से जो है अभी हम पढ़ रहे हैं, जो 70 से पहले जो काइनेशियन मॉडल था उसके बेस पे हम जो है ये मेजर पढ़ रहे हैं। तो ये क्या बोलता है कि जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, एंड वो क्या बोलता है कंट्रोल ऑन प्राइजेस, ठीक है। वो सुजेस्ट कंट्रोल प्राइस को कंट्रोल करना है, वो बोलता है प्राइजेस को कंट्रोल करो और इनकम, ठीक है। तो इनकम्स को भी कंट्रोल करो, उससे क्या है डायरेक्ट वे ऑफ चेकिंग सच इन्फ्लेशन एंड मोल सुएशन, ठीक है। मोल सुएशन मतलब क्या करता है कि जो आपको लोगों को बोला जाता है कि आप जो है ये मेजर लो, ठीक है ना, मेजर टू रिड्यूस द मोनोपोली पावर ऑफ ट्रेड यूनियन, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो ट्रेड यूनियंस होती हैं, जो फ्रेंड जो आपको पता है कि जो लेबर यूनियन होती है उनकी जो पावर्स होती हैं, ठीक है, उनका जो मोनोपोली होती है किसी भी उनको जो है कम तोड़ने के लिए बोलता है, ठीक है, ठीक है। ट्रेड यूनियन उनको रेड्यूस करने के लिए बोलते हैं मेजर के लिए, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि गवर्नमेंट्स कम्स अप विद दैट इट इज़ नॉट श्योर, गवर्नमेंट कम्स अप विद लेबर कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, ये लेबर कोड के साथ आती है, ठीक है। अभी जो आया हुआ है, ठीक है, लेबर कोड के अलग अलग जो लेबर कोड्स हैं उसको जो है एक ये कर रही है कोड को सबको मिला के, जैसे 44 लेबर कोड्स है तो उसको क्या हो रहा है लेबर रिफॉर्म्स जिसको बोला जाता है, लेबर कोड रिफॉर्म एक्ट, ठीक है। तो उसको क्या 4 कोड्स में लेके आ रही है, ठीक है। तो इट माइट बी एन वे ऑफ टैकलिंग द इन्फ्लेशन और प्रोडक्ट्स और इसके तरह इकोनॉमी को चेंज करने की कोशिश हो सकती है, ठीक है। तो दिस इज द जनरली अ वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, ठीक है। तो इसमें बोलती है कि basically cost push inflation chiefly used to happen due to higher wage demanded by the ट्रेड यूनियंस ड्यूरिंग दी एरा। वो जो 1970 से पहले की बात कर रहा है तो उस टाइम में क्या होता था, ट्रेड यूनियन की मोनोपोली की वजह से दे यूज टू आस्क फॉर दी मोर वेजेस, ठीक है। उससे क्या होता मोर वेजेस दे यूज टू आस्क, उससे क्या होता था कि फ्रेंड्स उससे प्राइस राइज होता था, ठीक है। तो ये जो है फ्रेंड्स इट इज़ ये जो मॉडल है फिर उसको लेटर चेंज कर दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। और टुडे द गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड यूजेस मैनी टूल्स टू चेक सच इन्फ्लेशन। अब आज प्रेजेंट जो गवर्नमेंट्स है फ्रेंड्स वो जो अदर टूल जो इसको मेजर करती है, सॉरी चेक दे यूज टू वो जो डिफरेंट टूल यूज़ करती हैं जो चेक सच इन्फ्लेशन, कौन से है रेड्यूसिंग एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटीज़, ठीक है। तो क्या करती हैं वो फ्रेंड्स ओनली जो है ट्रेड यूनियन की वेजेस ज़्यादा बढ़ाने से जो है प्राइस नहीं बढ़ता है, ठीक है। ये बढ़ता है फ्रेंड्स किसके, जैसे आपकी गवर्नमेंट जो एक्साइजेज और कस्टम ड्यूटीज़ है, ठीक है, जैसे डिफरेंट टैक्स जो है उस पर गुड्स पे लगाती है, ठीक है। जैसे आपने देखा जीएसटी हो गया, ठीक है, वैट हो गया, ठीक है, उससे पहले एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटीज़ है, सेल टैक्स हो गया, इस सब से जो है प्राइस राइज भी इंक्रीज होगा। तो अभी क्या करती है गवर्नमेंट्स क्या बोलती है प्राइजेज को, अभी आपने देखा होगा कि जो पेट्रोल डीजल पे बहुत ज़्यादा चल रहा था हंगामा कि कितना उसका रेट हो गया कि 100 रुपीज़ पर लीटर तक पहुंच गया, ठीक है, कई सिटीज़ में। तो उसको क्या है तो बोल रहे थे कि अपनी जो एक्साइज ड्यूटी है गवर्नमेंट की उसको बोलते हैं कि एक्साइज ड्यूटी को कम करो, बट वाई गवर्नमेंट वाज नॉट रिड्यूसिंग दैट एक्साइज ड्यूटी और वैट ड्यूटी ऑन पेट्रोल। द रीज़न बोइंग कि कोविड की वजह से जो इकोनॉमी में जो स्लो डाउन आया था और उसकी वजह से क्या हुआ था गवर्नमेंट्स के पास जो स्पेंडिंग थी उसके पास नेचुरली गवर्नमेंट का टैक्स जो कम हुआ था तो उसको जो है उसको एक जो दे कुड फिल अप विद दिस मेजर, ठीक है। तो इसको क्या है तो जनरली क्या है कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को गवर्नमेंट से करती है एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटीज़ ऑन रॉ मटेरियल कम करती है, बेज रिवीजन एटसेट्रा, ठीक है। तो बेज रिवीजन भी कर लेती है, ठीक है। और उसके बाद क्या फिर पोस्ट 1970, अब क्या 1970s के बाद की जो मेजर्स हैं वो जो है वो क्या है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में या क्या किस तरह इन्फ्लेशन बढ़ती है, ठीक है फ्रेंड्स। लेट अस स्टडी दोज मेजर, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या है आफ्टर द राइज ऑफ मोनेटरिस्टिक स्कूल, ठीक है, उसके पहले था काइनेशियन स्कूल था, अब कौन सा आ गया मोनेटरिस्टिक स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स आ गया, ठीक है। उसमें अर्ली 1970s में आ गया, ठीक है। मोनेटरिज्म डेवलप्ड इन अपोजिशन टू द पोस्ट 1945 काइनेशियन आइडिया ऑफ डिमांड मैनेजमेंट, ठीक है।
तो मोनेटरिज्म जो इकोनॉमिक्स में दूसरा जो स्कूल आया मोनेटरिज्म आया, तो 1945 से लेकर 1970 तक कौन सा काइनेशियन मॉडल चला, ठीक है। ये क्या बोलता था कि डिमांड मैनेजमेंट की डिमांड जो किस तरह मार्केट में जो डिमांड है उसको कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो स्कूल प्रोवाइडेड मोनेटरिस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर इन्फ्लेशन, ठीक है। उसने क्या अपनी जो है मोनेटरिस्ट जो एक्सप्लेनेशन थी उसने इन्फ्लेशन के बारे में अपनी उसने मेजर अपनी राय दी, ठीक है। द सो कॉल्ड डिमांड पुल और द कॉस्ट पुश विच इज एक्सेसिव क्रिएशन ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो उसने बोला कि ये जो है ये जो डिमांड पुल और कॉस्ट पुश है, ये जो एक्सेसिव क्रिएशन ऑफ मनी है इसकी वजह से ये जो है होती है। तो उसके लिए जो उन्होंने ये एक मेजर्स दी कि क्या है डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है और उसको किसी तरह कंट्रोल किया जाता है। तो लेट अस स्टडी दिस मोनेटरिस्ट आइडिया ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। वो बोलते हैं पहले का डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, मोनेटरिस्ट जो इकोनॉमी थी वो क्या बोलते हैं, ठीक है। ये बोलते हैं कि ये फॉर अ मोनेटरिस्ट अ डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज क्रिएशन ऑफ एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर टू कंज्यूमर ओवर सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या बोलता है मोनेटरिस्ट, क्या बोलते हैं कि सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज ऑन सेम लेवल, बट क्या है परचेजिंग पावर जो है आपने जो परचेजर हैं उनकी जो परचेजिंग पावर है आपने जो है ज़्यादा बढ़ा दी है बाय प्लेसिंग मनी ऑन देयर हैंड, ठीक है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, ओवर दी विच हैपन ड्यू टू बैच रिवीजन, आपने बैच रिवीजन कर दिया माइक्रो लेवल पे, जिसको माइक्रो लेवल बोलते हैं। मैक्रो लेवल पे क्या था, पॉलिसी चेंज, ठीक है। माइक्रो लेवल पे क्या किया आपने, एक इंडिविजुअल की आपने क्या कर दिया कि बैच रिवीजन कर दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या है माइक्रो एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग, और डेफिसिट फाइनेंसिंग है माइक्रो लेवल मैक्रो लेवल पे, मैक्रो मतलब गवर्नमेंट लेवल पे, ठीक है। तो आपको माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस आना चाहिए। तो माइक्रो लेवल क्या होता है कि आपने इंडिविजुअल को क्या फैसिलिटी दे दी, और मैक्रो लेवल पे मतलब आपने गवर्नमेंट लेवल पे एक सेंट्रली क्या फैसिलिटी कर दी। तो मैक्रो लेवल का यहाँ पे ये हुआ कि फ्रेंड्स कि आपने जैसे मान लो आपने डेफिसिट फाइनेंसिंग कर दी। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है फ्रेंड्स कि आपने जितना एक्सपेंडिचर किया करना है और आपने जितना आपने टैक्स लिया, टैक्स और अदर जो इनकम्स हुई आप गवर्नमेंट्स को, ठीक है, नॉन टैक्स इनकम, उन सबको मिला के उसके बाद आपको मान लो 100 रुपया हुआ, लेकिन आप खर्च कर रहे हो 150 रुपया। तो 150 रुपया खर्च कर रहे हो तो जो 50 रुपया है वो क्या करते हैं फ्रेंड्स, आप जो मार्केट से लेते हो बोरो करते हो, ठीक है, किसी दूसरी कंट्री से बोरो करते हो, FPI रूट लेते हो, या तो आप क्या करते हैं अपनी जो सिक्योरिटी है गवर्नमेंट क्या करती है RBI को देती है, RBI क्या करती है उसके बदले में नोट छापती है। तो ये जो नोट का जो फ्लो है फ्रेंड्स मार्केट में ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जो है डिमांड जो है जो प्रोडक्शन लेवल है वो उतना रहती है। डिमांड अभी क्या हो गया, नोट अगर ज़्यादा आ गए पब्लिक के पास, लेकिन जो है प्रोडक्शन उतनी है, तो नेचुरली क्या करेगी, डिमांड फुल इन्फ्लेशन को राइज करेगी, ठीक है। तो दिस इज अ टिपिकल केस ऑफ क्रिएटिंग एक्स्ट्रा मनी, ठीक है, विदाउट इक्विवेलेंट क्रिएशन इन प्रोडक्शन सप्लाई, दैट इज टू मच मनी चेजिंग टू लिटिल आउटपुट, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि टू मच मनी चेजिंग टू लिटिल आउटपुट, ठीक है। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ डिमांडफुल इन्फ्लेशन, ये क्या करता है डिमांडफुल इन्फ्लेशन का अल्टीमेट सोर्स है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स जो मोनेटरिस्ट स्कूल का दूसरा जो है कॉस्टफुल इन्फ्लेशन, ठीक है, अब उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, सिमिलरली फॉर द मोनेटरिस्ट कॉस्ट पुश इज नॉट अ ट्रूली इंडिपेंडेंट थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। ये क्या बोलता है कि कॉस्ट पुश जो मोनेटरिस्ट बोलते हैं कि जो कॉस्ट पुश जो इन्फ्लेशन है दैट इज नॉट इंडिपेंडेंट, इसका कोई इंडिपेंडेंट थ्योरी नहीं है। ये क्या करती है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द लॉट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। वो आपस में जो दे आर कनेक्टेड और उससे क्या है इंटरकनेक्टेड है, और इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स गिव राइज टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अभी वो इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स कौन कौन से, लेट अस स्टडी दोज फैक्टर्स। इट हैज़ टू बी फाइनेंस्ड बाय सम एक्स्ट्रा मनी, ठीक है। जैसे क्या हुआ कि जैसे कुछ एक्स्ट्रा मनीज कहीं से आ गए, ठीक है, विच इज़ क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट बाय बैच रिवीजन, ठीक है। बैच रिवीजन मैंने बताया था वो पब्लिक बोरोइंग मैंने बताया था कि आपको जैसे किसी पब्लिक से बोरो कर लिया। अब पब्लिक से कैसे बोरो करती है गवर्नमेंट, फ्रेंड क्या करती है कि गवर्नमेंट्स के अपने बॉन्ड देती है, ठीक है, बॉन्ड देती है, बॉन्ड इशू करती है, ठीक है। बॉन्ड में बोलती है कि 1 साल बाद इसकी वैल्यू जो है जो हम आपको दे रहे हैं लाइक 1 लाख की जगह आपको 1,10,000 मिलेगा। तो उसकी जो फ्रेंड्स जो इंटरेस्ट रेट होता है, इंटरेस्ट रेट जो होता है उसका आपको जो जनरली जो बैंक के जो इंटरेस्ट रेट है उससे ज़्यादा होते हैं। तो गवर्नमेंट्स के क्या होता है जो बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड जो है इंक्रीज कर देते हैं। तो डेफिनेटली पब्लिक गो फॉर दी बॉन्ड्स, ठीक है। तो उससे क्या करती है, तो अगर बॉन्ड्स में देखिए तो गवर्नमेंट्स के पास ज़्यादा पैसा होगा, ठीक है,
तो फाइनेंस क्या बोला, क्रिएटेड गवर्नमेंट बाय बैज रिविजन पब्लिक बोरोइंग, ठीक है, पब्लिक को बोरो करके प्रिंटिंग ऑफ करेंसी एटसेट्रा, जो करेंसी को प्रिंट करने के लिए मैंने बोला आपको कि सिक्योरिटी को जो है गवर्नमेंट सेल करती है, आरबीआई को दे देती है और आरबीआई सेल करने के बाद जो प्रिंट करती है मनी, ठीक है। ये प्राइस राइज डज नॉट गेट ऑटोमेटिकली रेसिप्रोकेटेड बाय कंज्यूमर परचेजिंग, ठीक है। और जो प्राइस राइज है मोनेटरिस्टिक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन फ्रेंड्स, वो क्या बोलता है कि ऑटोमेटिकली रेसिप्रोकेट नहीं होता है बाय परचेजिंग कंज्यूमर परचेजिंग, बेसिकली पीपल मस्ट हैव गोट सम एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर क्रिएटेड, ठीक है, क्रिएटेड, ठीक है। तो उसके बाद पीपल के पास जो एक्स्ट्रा जो है कोस्ट जो परचेजिंग पावर क्रिएट हो जाती है, दैट्स वाई दे स्टार्ट परचेजिंग एट हायर प्राइसेस, ठीक है। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जो पे कहीं भी आता हो, जैसे 6th पे कमीशन हुआ, 7th पे कमीशन हुआ, या कहीं पे भी किसी भी इंडस्ट्री में बैच रिवीजन होता है, तो नेचुरली जो है उनके कंज्यूमर के पास जो है, जो लोग पब्लिक हैं, जो भी हैं, उनके पास जो ज़्यादा पैसा हो जाएगा, ठीक है। जो वहाँ के कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं या दूसरे हैं, ठीक है, या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनके पास पैसा ज़्यादा होगा, तो डेफिनेटली दे विल गो फॉर हायर स्पेंडिंग, ठीक है। अगर हायर स्पेंडिंग में जाएंगे तो अभी जो है नेचुरली वो अपने घर में टीवी रखेंगे, फ्रिज रखेंगे, और जब अभी मान लो फ्रिज जो है सिंगल डोर फ्रिज है, तो फिर वो डबल डोर फ्रिज ले लेंगे, ठीक है। वो जो हायर, अगर कार उनके पास मान लो 4 लाख की है, फिर वो क्या करेंगे 8 लाख की कार लेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अभी 8 लाख की कार जो है, जो प्रोडक्शन हो रही है फ्रेंड्स, उसमें जो पहले जो कंज्यूमर बेस था वो कम था, अभी क्या ज़्यादा हो गया, तो नेचुरली ज़्यादा हो गया, तो फिर क्या है, फिर आपको प्रोडक्शन लेवल बढ़ाना पड़ेगा। अगर प्रोडक्शन लेवल बढ़ा नहीं रहे हैं, तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स कि आपकी जो है इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ठीक है, और ठीक है। ऑल्सो पीपल स्टार्ट परचेजिंग एट हायर प्राइजेस, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। इफ दिस हैज नॉट बीन अ रीजन पीपल वुड हैव कट डाउन देयर कंजप्शन, अगर जो उनके पास मनी परचेजिंग पावर उनकी बढ़ती नहीं, तो क्या कंजप्शन में कट डाउन कर देंगे। दैट इज द ओवरऑल डिमांड, ठीक है, टू द लेवल ऑफ देयर परचेजिंग कैपेसिटी एंड द एग्रीगेट डिमांड ऑफ गुड्स वुड हैव गोन डाउन। और उसके अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अगर उनके पास परचेजिंग पावर नहीं आती है फ्रेंड्स, तब उनके पास जितनी उनके पैसा होगा, दे विल गो फॉर परचेजिंग एज पर देयर परचेजिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो दिस उससे क्या नेचुरल जो फिर वो अपना नेचुरली डिमांड ऑफ गुड विल वुड गो डाउन, ठीक है। बट दिस डज नॉट हैपन, लेकिन ये होता नहीं है। इट मीन्स एवरी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव क्रिएशन ऑफ मनी, इंक्रीजिंग मनी फ्लो और इन मनी सप्लाई, ठीक है। तो फॉर द मोनेटरिस्ट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ मनी सप्लाई फॉर ए पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज हेल्थी फॉर एन इकोनॉमी, ठीक है। जो मोनेटरिस्ट बोलते हैं फ्रेंड्स, मोनेटरी स्कूल क्या बोलता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्शन जो है, पर्टिकुलर लेवल ऑफ जो प्रोडक्शन जो पर्टिकुलर मनी सप्लाई, जैसे एक पर्टिकुलर मनी सप्लाई है, मान लो 100 रुपये के पीछे आपको पता है कि 10 रुपये का आपको 10 रुपये की 10 यूनिट बनानी है, ठीक है। तो उतने में जो है हेल्थी है। अगर आपने 10 रुपये की अगर मान लो अगर आपने 2 यूनिट बनाई, तो वो क्या मिसमैच हो गया, ठीक है, वो किसमें, आपकी प्रोडक्शन लेवल और उसमें मनी सप्लाई में, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स इन्फ्लेशन जो फिर चेंज होगी, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्रिएशन ऑफ मनी ओवर सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन कॉजेज इन्फ्लेशन, दे सुजेस्ट प्रॉपर मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। वो जो एंड मनी सप्लाई इंटरेस्ट रेट, उसमें क्या बोलते हैं कि आपको इसको किस तरह कंट्रोल करना है। मनी सप्लाई कर लीजिए, ठीक है, इंटरेस्ट रेट को जो आप कंट्रोल कीजिए, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, पब्लिक बोरोइंग, इन सब को जो आप जो है कंट्रोल कीजिए। टू चेक सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऑन इकोनॉमी, मोनेटरिस्ट रिजेक्ट दी काइनेशियन थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। वो जो है काइनेशियन थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड्स अभी जो है फ्रेंड्स, जो इन्फ्लेशन तो हो गई है, अभी क्या है फ्रेंड्स, उसको जो है कैसे जो है आपको कंट्रोल करना है, ठीक है। मेजर टू चेक इन्फ्लेशन, ठीक है। व्हाट आर द मेजर टू चेक इन्फ्लेशन फ्रॉम दी, अभी क्या है फ्रेंड्स, इन्फ्लेशन एंड ये क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट्स ऑफ वर्ल्ड शुड अप्लाई इन देयर पॉलिसी मेकिंग फॉलोइंग प्रिंसिपल, ठीक है। गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम दिस डिबेट। सब जनरली सबसे बड़ा क्या होता है फ्रेंड्स कि गवर्नमेंट से पॉलिटिक्स आती है, पॉलिटिक्स क्या करती है, इसको जो है, इससे क्या होता है कि जो रियल सिचुएशन है, ये जो है सिचुएशन जो है भगाती है। क्योंकि फ्रेंड्स आपने देखो बार इलेक्शंस होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो इलेक्शन चल रहे हैं, या कुछ डेमोक्रेसीज में या कुछ अलग अदर्स सिचुएशंस होती हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है जस्ट रन अवे फ्रॉम दिस डिबेट्स की कोस्ट पुल और पुश पुल, जो डिमांड सप्लाई जो मिसमैच है, इन सब से जो दूर भागती है, ठीक है। और इसी के लिए क्या करते हैं, और इनसे जो कोशिश करती है कि सारे जो जितने भी मेजर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के मेजर हैं ये हो जाएं, लेकिन जो है जो डिबेट्स है इसको थोड़ा सा दूर होती है, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सी
जो गवर्नमेंट कौन कौन सी जो ऑप्शंस हैं उनको रिजोर्ट करती हैं, उनकी तरफ जाती हैं, वो कौन सी? सबसे पहले क्या है? सप्लाई साइड मेजर, ठीक है। सप्लाई साइड मेजर में क्या करती है फ्रेंड्स गवर्नमेंट? दी गवर्नमेंट में गो फॉर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। वो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स क्या करती है? बाहर से जितना भी अगर उनके पास जैसे कम होता है फ्रेंड्स, तो इट कैन आस्क द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, ठीक है। तो इससे क्या होता है? एज शॉर्ट टर्म मेजर, ठीक है। इसमें क्या शॉर्ट टर्म मेजर होता है, उसमें क्या होता है? जैसे आपने देखो कि इंडिया में क्या होता है? ओनियन हो जाता है, ठीक है। ओनियन की सप्लाई कम हो जाती है, या दूसरी डीजल पेट्रोल की सप्लाई कम होती है, तो उसके इंपोर्ट मेजर पे फिर वो जो हाई ज़्यादा इंपोर्ट करने पे गवर्नमेंट जाती है, ठीक है। एज ए लॉन्ग टर्म मेजर गवर्नमेंट गो ऑन टू इंक्रीज द प्रोडक्शन टू मैचिंग द, और लॉन्ग टर्म मेजर में क्या होती है फ्रेंड्स कि आप जो फिर जो है जो प्रोडक्शन को सब्सिडाइज करती है, ठीक है, सब्सिडीज देती है कुछ लेवल तक, ठीक है, ताकि जो है लॉन्ग टर्म मेजर में जो है वो जो सप्लाई है वो जो कंट्रोल हो सके, ठीक है। उसके बाद क्या करती है कि जितनी स्टोरेज है, स्टोरेज हो जाए, ठीक है, स्टोरेज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, होर्डिंग हो गया, इसमें जो है रेगुलेट करती है, ठीक है। और ये जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्राइस मैनेजमेंट के, ठीक है। तो सप्लाई साइड मेजर में गवर्नमेंट क्या करती है फ्रेंड्स? अगर कोई प्रोडक्शन लेवल में कमी हो रही है जिसकी वजह से जो है आपकी जो है इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? इंपोर्ट पे जाती है, ठीक है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे जाती है शॉर्ट टर्म मेजर में। और लॉन्ग टर्म मेजर में क्या करती है फ्रेंड्स? ये क्या करती है कि आपका जो है आपका जो है प्रोडक्शन, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ठीक है, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, होर्डिंग एटसेट्रा, इसमें डिफरेंट जो रेगुलेट करती है मेजर्स, ठीक है। तो ये जो इनका गवर्नमेंट एक मेजर करती है सप्लाई साइड, जिसको मेजर बोलते हैं। उसके बाद कोस्ट साइड मेजर में क्या करती है फ्रेंड्स? सप्लाई साइड को तो ये करती है, ठीक है। अब कोस्ट साइड मेजर को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट में ट्राई टू कूल डाउन द प्राइस बाय कटिंग डाउन द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या है? सोविंग, जो उसको प्रोडक्शन कॉस्ट को जो है कम कर सकती है, ठीक है। कैसे करेगी गवर्नमेंट को प्रोडक्शन कॉस्ट को? ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टैक्स ब्रेक। जैसे टैक्स जो इंडस्ट्रीज को जो टैक्स होता है, टैक्स पे करना होता है फ्रेंड, उसमें जो है उनको ब्रेक दे दी जाती है कि ठीक है आप जो है 6 महीने के लिए ये टैक्स ब्रेक है, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा फ्रेंड, जो अभी आपको ये जो है आपको डॉट्स जो है कनेक्ट करने हैं। कैसे कनेक्ट करने हैं फ्रेंड्स? कि आपने देखा होगा कहीं पे इंडस्ट्री नहीं हो रही है, ठीक है, या कहीं पे एम्प्लॉयमेंट राइज नहीं हो रहा, तो दैट इज अ सेपरेट थिंग। बट मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, वहाँ पे क्या गवर्नमेंट जो टैक्स ब्रेक देती है इंडस्ट्रीज को, सो दैट मोर एंड इंडस्ट्रियल, आपने देखा इंडस्ट्रियल पैकेज देती है, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल पैकेज इज जस्ट वन फॉर्म ऑफ टैक्स ब्रेक, ठीक है। तो ये क्या करती है? उसी तरह कोस्ट साइड की कोस्ट को कम करने के लिए क्या है? टैक्स ब्रेक देती है, ठीक है। टैक्स ब्रेक कट इन दी एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटीज, ठीक है। उसमें क्या है? जैसे जो प्रीवियस जो गवर्नमेंट से पहले क्या हुआ था, क्रूड ऑयल और स्टील में जो है इसमें जो टैक्स कट्स दिए थे, ठीक है। इसमें एक है शॉर्ट टर्म मेजर है, और शॉर्ट टर्म मेजर है टैक्स कट। बट लॉन्ग टर्म मेजर क्या है फ्रेंड्स? बेटर प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ठीक है फ्रेंड्स। ये सब प्लीज़ आप याद कर लीजिए, ये जो है आपसे एक नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। उसमें क्या करेंगे? प्रोडक्शन प्रोसेस में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड हेल्पफुल, और उसको इंक्रीजिंग इनकम ऑफ द पीपल इज द मॉनेटरी मेजर टू अवॉइड द हीट ऑफ सच इन्फ्लेशन, ठीक है। तो कोस्ट साइड में ये सब जो है मेजर ली जाती है फ्रेंड्स। अब क्या? गवर्नमेंट में टेक रिकोर्स टू द टाइटर मनी पॉलिसी। टाइटर मनी पॉलिसी क्या होता है फ्रेंड्स? कि मनी जो है, मनी की सप्लाई जो है टाइट है, ठीक है। मनी जो सप्लाई है मार्केट में वो इतना ईजी नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या करा? तो आइदर डिमांड पुल और द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। टाइटर मनी सप्लाई क्या करते हैं? डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में एक दूसरा मेजर है वो टाइटर मनी पॉलिसी। दिस इज बेसिकली इंटेंडेड टू कट डाउन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। मनी सप्लाई जो इकोनॉमी है उसको कट करने के लिए, ठीक है, बाय साइफनिंग आउट द एक्स्ट्रा मनी, ठीक है। जितने भी जो एक्स्ट्रा मनी मार्केट में है फ्रेंड्स, ये जो है एक्स्ट्रा, उसमें क्या करता है फ्रेंड्स? उसमें रोल आता है आरबीआई का। आरबीआई इंक्रीज द कैश रिजर्व रेशो, ठीक है। कैश रिजर्व रेशो मतलब बैंक की जो कैश रिजर्व रेशो है, जैसे आपकी मान लो 20% है, ठीक है। हो सकता है आपके पास अगर बैंक के पास जो डिपॉजिट होता है, तो आपको मान लो 100 रुपया डिपॉजिट है, तो उसमें बोलता है कि 20 रुपया जो है आपको बैंक बोलेगा कि जो आरबीआई बोलेगा कि बैंकों को अपने पास रखना है। अभी मान लो आपको लगता है कि जो सप्लाई मनी की सप्लाई मार्केट में ज़्यादा है, तो बोलेगा कि आपको जो है 30 रुपया रखना है। तो 30 रुपये तो अभी तो है बैंक के पास जो फ्रेंड्स जो है लोन के लिए कितना बचा? 70 रुपया, ठीक है। पहले कितना था? 80 रुपया था, ठीक है। तो इसी तरह जो ये जो है इसको कंट्रोल करता है, ठीक है, फ्रॉम दी तो कैश रिजर्व रेशो फ्रॉम द इकोनॉमी एंड बाय मेकिंग मनी कॉस्टलियर, ठीक है। एज आरबीआई इंक्रीज द बैंक रेट और रेपो रेट इन द इंडिया, दिस इज द शॉर्ट टर्म मेजर, ठीक है। ये बैंक रेट और रेपो रेट भी, ये भी शॉर्ट टर्म मेजर है। ये क्या करती हैं? मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में। इन लॉन्ग टर्म द बेस्ट वे इज टू इंक्रीज प्रोडक्शन विच हेल्प बेस्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस, ठीक है। जो प्रोडक्शन प्रैक्टिस जो मैंने आपको बताया, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो गया, ठीक है फ्रेंड्स।
ठीक है। और ये सब जो बेटर प्रोडक्शन प्रोसेस है, ये सब को कंट्रोल करके जो आपका ये आपका कोस्ट साइड जो मेजर्स हैं इसको कंट्रोल कर दिया। और ये जो फ्रेंड्स ये सब जो मेजर्स हैं, अगेन दिस मेजर डज नॉट वर्क इफ द प्राइस राइज इज टेकिंग प्लेस इन टर्म ऑफ एवरीडे। और अगर एवरीडे ये नहीं फ्रेंड्स कि अगर ये एवरीडे जो यूज़ की जो आइटम है, अगर जैसे जैसे साल्ट हो गया, ओनियन हो गया, वीट हो गया, इन सब में अगर ये कर रहा है कि इनमें जो है प्राइस राइज हो रहा है, तो ये जो मनी मेजर जो मैंने मनी सप्लाई जो मेजर्स बताई आपको, दिस डज नॉट कम इनटू प्ले। ठीक है, तो ये जो है आपको कोई फर्क नहीं डालती। ठीक है, बिकॉज नो बडी परचेज सच गुड्स बाई बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स। क्योंकि आपको पता है जो सॉल्ट है, डेली का जो नमक है, चीनी है, ठीक है, प्याज है, ठीक है, चाय पत्ती है, आटा है, चावल है, ये सब जो है डेली यूजेज प्राइस जो है, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है कंट्री में कि वो जो है इन सब के लिए बैंक से लोन लेता है। ठीक है, ये तो उसकी नॉर्मल डेली बेसिस, उसके लिए जो फ्रेंड्स आपको जो है सप्लाई साइड जो मेजर्स लेनी पड़ती हैं। ठीक है, तो होपफुली फ्रेंड्स ये जो आपको समझ आ रहा है। ठीक है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रहा है। ठीक है, समझ अगर आया हो तो प्लीज़ आप जो फ्रेंड्स को जरूर जो आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा आप प्लीज़ मेरे को लाइक जरूर कर लें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और फ्रेंड इसको शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे फ्रेंड्स तभी जो है आपका हमारा व्यूअर बेस बढ़ता है और तभी जो है सब्सक्राइबर बेस बढ़ता है, और उसके जो है फ्रेंड्स इट गिव्स मी मोटिवेशन टू मेक मोर ऑफ सच वीडियोज़। अगर आप फ्रेंड्स ये नहीं करते हैं तो फिर जो मेरा जो मेहनत करने का जो वे ऑफ डूइंग थिंग्स है वो जो फिर फ्रेंड्स, और जितना मैं आपको टाइम जो है इसमें दे रहा हूँ वो जो फिर जो मेरा जो डेफिनेटली जो मोरल है वो थोड़ा कम होता है। ठीक है, जिसको मोरल सोसाइटी बोलते हैं। तो आप जो मोरल सोसाइटी कर लिए मेरे को सो दैट आई गेट मोरली मोटिवेटेड। अभी क्या फ्रेंड्स कि गवर्नमेंट्स के करे जो मैंने आपको 3 जो टाइप की जो कंट्रोल मेजर बताई, उसमें जो गवर्नमेंट जो है इसमें अपने आप जो इनमें से कोई भी एक मेजर जो है अप्लाई कर सकते हैं टू चेक एंड मैनेज दिस इन्फ्लेशन इन एवरीडे टू प्राइस मैनेजमेंट पॉलिसी। ठीक है, जो एवरीडे का जो गुड्स का जो इंक्रीज होता है, तो इन जो मैंने आपको इन्फ्लेशन मेजर बताई डिफरेंट, ठीक है, इनको जो है गवर्नमेंट यूज़ करती है सो दैट दिस कैन बी मेजर्ड। अभी क्या फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट आ जाता है जो 3 पॉलिसी, सप्लाई साइड मेजर, कोस्ट साइड मेजर और टाइटर मनी पॉलिसी। इन तीनों पॉलिसीज़ में भी एक जो अलग अलग जो इन तीनों पॉलिसी को डिफरेंट यूज़ करके जो है जो डेली यूजेस आइटम की जो इन्फ्लेशन बढ़ती है उसको जो है कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट जो ये स्टेप्स लेती है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपको जो है जो मेजर्स हैं गवर्नमेंट के कौन सी मेजर लेती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इससे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लीज़ डोंट टेक इट लाइटली। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द रेंज ऑफ इंक्रीज एंड इट्स सेवेरिटी इन्फ्लेशन में बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। ठीक है, अभी क्या रेट ऑफ इंक्रीज है। ठीक है, रेट ऑफ इंक्रीज को या रेंज ऑफ इंक्रीज है और इसकी सीवियरिटी कितनी है, और वो उसको क्या है, उसको उस पर देखने पे जो है इन्फ्लेशन को हम जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। लो इन्फ्लेशन। ठीक है, अभी क्या लो इन्फ्लेशन क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, लो इन्फ्लेशन में क्या है कि अगर किसी इन्फ्लेशन का जो अगर रेट ऑफ रेंज है, अगर वो सिंगल डिजिट में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और उसका जो ज़्यादा आपको पता भी नहीं लग रहा है। ठीक है, और उसकी क्या है ये इन्फ्लेशन, सच इन्फ्लेशन इज स्लो एंड ऑन प्रिडिक्टेबल लाइन। ठीक है, प्रिडिक्ट हो रहा है और स्लो लाइन पे, विच माइट बी कॉल्ड स्मॉल और ग्रेजुअल। दिस इज अ कंपैरेटिव टर्म विच पुट्स इट अपोजिट टू द फास्टर, बिगर एंड अनप्रिडिक्टेबल इन्फ्लेशन। लो इन्फ्लेशन टेक प्लेस इन लोअर पीरियड एंड द रेंज ऑफ इंक्रीज इज यूजुअली इन सिंगल डिजिट। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका लो इन्फ्लेशन का मतलब आपका सिंगल डिजिट में और एक प्रिडिक्टेबल लाइन पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा आपका डबल डिजिट नहीं हो रहा है या बहुत फास्टर नहीं हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, लो इन्फ्लेशन बोलते हैं। सच इन्फ्लेशन हैज़ बीन ऑल्सो कॉल्ड क्रिपिंग इन्फ्लेशन, मतलब धीरे धीरे क्रिप कर रहा है, क्राउच कर रहा है, क्रॉल कर रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या है कि इसमें क्या है, जैसे 6 महीने में जैसे प्राइस राइज हुआ 2.3%, 2.6%, 2.7%, 2.8%, ये जो प्रिडिक्टेबल लाइन पे होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको बोलते हैं लो इन्फ्लेशन। ठीक है, अभी क्या फ्रेंड्स गैलपिंग इन्फ्लेशन। गैलपिंग आपने देखा, गैलपिंग जैसे घोड़ा फ्रेंड्स आपने देखा दौड़ता है, गैलप करता है, उसको बोलते हैं गैलपिंग इन्फ्लेशन। क्या हुआ, थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, तो उसमें क्या है, दिस इज अ वेरी हाई इन्फ्लेशन रनिंग इन अ रेंज ऑफ डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट। ठीक है, अभी ये क्या वेरी हाई इन्फ्लेशन है, अगर डबल डिजिट में ग्रोथ हो रही है इन्फ्लेशन की या ट्रिपल डिजिट में, तो फ्रेंड्स इट इज कॉल्ड गैलपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है,
अब जैसे आपने देखो 20% राइज हो रहा है, 100% राइज हो रहा है, 200% जो है राइज हो रहा है इन अ ईयर, तो इसको बोलते हैं गैल्पिंग इन्फ्लेशन। मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम इन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट फ्रेंड्स, ठीक है। अगर इतना रेट का इंक्रीज हो रहा है तो ये जो आपको गैल्पिंग इन्फ्लेशन में बोल रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या फ्रेंड, जो ये सिचुएशन जब हुई थी फ्रेंड्स, जो 1980s में बोलते हैं कि जो अमेरिकन जो कंट्रीज थी, जैसे चिली हो गया, ब्राज़ील हो गया, जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, ठीक है, अर्जेंटीना हो गया, ठीक है, और इनमें जो है उनको बहुत रेट ऑफ इंक्रीज हुआ था इनमें, तो उनको गैल्पिंग इन्फ्लेशन आया था, ठीक है। उसको रशियन इकोनॉमी डिड सो सच इन्फ्लेशन, और रशियन इकोनॉमी में 1980s में ये इन्फ्लेशन आया था, ठीक है। और जो वहाँ के जर्नलिस्ट थे उन्होंने क्या बोला, जो वहाँ के जो पत्रकार थे उन्होंने जो इन्फ्लेशन को अलग अलग नाम दिया, गैल्पिंग इन्फ्लेशन को, उसको हॉपिंग इन्फ्लेशन, जंपिंग इन्फ्लेशन एंड रनिंग और रन अवे इन्फ्लेशन, ठीक है। इसको क्या क्या हॉपिंग इन्फ्लेशन, जंपिंग इन्फ्लेशन एंड रनिंग और रन अवे इन्फ्लेशन ये नाम दिए, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड आता है फ्रेंड्स, दैट इज हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेशन के हाइपर मतलब एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, हाइपर, ठीक है। तो लार्ज रेट एक्सेलरेटर, जैसे आप फ्रेंड्स गाड़ी का जोर से एक्सेलरेटर दबाते हैं और गाड़ी एकदम भागती है, उसी तरह उसको हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है, हाइपर स्पीड। उसमें क्या है फ्रेंड्स, मिलियंस में जो है रेट जो है इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, एवरी ट्रिलियन, ठीक है, और मिलियंस और ट्रिलियंस में जो है रेट इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। दिस फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन, तो डेफिनेशन क्लियर करवा देता हूँ मैं आपको। दिस फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन इज लार्ज एंड एक्सेलरेटिंग विच माइट हैव द एनुअल रेट इन मिलियन और इवन ट्रिलियन, ठीक है। फ्रेंड्स मेरा थोड़ा जो है गले में आई डोंट नो, माई वॉइस इज़ नॉट दैट मच मेलोडियस कि जो आपको सभी अच्छी तरह पता लग जाए, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट ऑफ द टोन्स सो दैट यू कैन लर्न दिस इकोनॉमिक टर्म्स एंड इकोनॉमी इन अ वेरी गुड मैनर, ठीक है। तो द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन इज लार्ज एंड एक्सेलरेटिंग विच माइट हैव द एनुअल रेट ऑफ मिलियन और इवन ट्रिलियन, ठीक है। जब जो है रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस में हो रहा है तो फ्रेंड दैट इज कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। इन सच इन्फ्लेशन नॉट ओनली द रेंज इंक्रीजेज इज वेरी लार्ज, इसमें क्या था, रेंज भी बहुत लार्ज इंक्रीज होती है, बट द इंक्रीज टेक प्लेस इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है। बट क्या होता है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन टेक्स प्लेस इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है। प्राइजेस शूट अप ओवरनाइट, और रात में जो जैसे आपको पता लगा, उठे आप, जो एक गुड्स का प्राइस मान लो एक रुपये था, वो जो है आपको लगा पता कि 1 लाख रुपए का हो गया है। एक ब्रेड का पैकेट 7 रुपये का, पता लगा आपको 7 लाख रुपए का हो गया। एंड दिस सिचुएशन कहाँ कब हुई थी फ्रेंड्स, जब जर्मनी में जब जो 1930 में बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब जर्मनी में हुआ था। और आपने देखा होगा जब आप बुक्स पढ़ते होने अर्ली, उसमें क्या जर्मनी के जो लोग थे वो जो अपने पैसे को जो है फ्रेंड्स वो जो आग जलाने के लिए यूज़ करते थे, ठीक है। तो इसको क्या मतलब, ये 1920 से लेके 1923 में जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये सिचुएशन हुई थी, ठीक है। और 36 बिलियन टाइम हायर देन द 2 years अर्लियर, ठीक है। और जो इन्फ्लेशन हुई थी 36 बिलियन टाइम्स हायर हुई थी 2 years में, ठीक है। दिस इन्फ्लेशन वाज सो सीवियर दैट पेपर जर्मन करेंसी वर मोर वैल्यूएबल एज स्टोव फ्यूल देन एज एक्चुअल मनी, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो पेपर जो उसमें जो फ्रेंड्स इतना मतलब ये हो गया था कि जर्मन करेंसी इतनी वीक हो गई थी कि मतलब स्टोव के जो फ्यूल्स हैं और वो जो एक्चुअल मनी से उनकी जो वैल्यूज कहीं गुना हो गई थी, ठीक है। सम रिसेंट एग्जांपल ऑफ हाइपरइन्फ्लेशन हैज़ बीन द बोलिवियन इन्फ्लेशन ऑफ मिड 1985, ठीक है। इसके ऊपर फ्रेंड्स अभी जो थोड़े दिन पहले एक आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट कंट्री, अल्जीरिया शायद, अल्जीरिया में ये सिचुएशन आई थी, बट आई एम नॉट श्योर, सो आई यू कैन कॉन्ट्राडिक्ट माई व्यूज़, वो आप जो प्लीज़ न्यूज़ में देख लें। सच एन इन्फ्लेशन क्विकली लीड्स टू द कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन द डोमेस्टिक करेंसी एंड पीपल स्टार्ट, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, फिर क्या होता है ऐसी इन्फ्लेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, ये सडनली बढ़ते तो क्या करते हैं, पीपल गोज फॉर दी जो फिजिकल एसेट हैं लाइक गोल्ड हो गया, फॉरेन करेंसी हो गया, डॉलर्स हो गया, उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया, और उसको कहते हैं इन्फ्लेशन प्रूफ असेट बोलते हैं। इन सबको क्या बोलते हैं, गोल्ड हो गया, फॉरेन करेंसी हो गया। एंड पीपल माइट स्विच टू द बार्टर एक्सचेंज, मतलब अदला बदली में ये सब में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्रेंड्स ये इसमें आपका ये जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो है डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। अभी क्या है अदर जो वेरिएंट्स हैं, अब जो दूसरे भी अदर वेरिएंट्स क्या क्या हैं, अदर देन दी 3 ब्रॉड जो कैटेगरीज जो मैंने आपको बताई, बी एनालाइज्ड अबव, सम अदर वेरिएंट ऑफ इन्फ्लेशन आर आल्सो कंसिडर्ड बाय गवर्नमेंट इन देयर पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। इनमें क्या क्या है, बोटल नेक इन्फ्लेशन, बोटल नेक मतलब बोटल नेक आपने देखा फ्रेंड्स, बोटल का जो बेस होता है काफ़ी ओपन होता है बट नेक जो है काफ़ी टाइट होती है, ठीक है। तो उसमें क्या उसको बोलते हैं बोटल नेक, ठीक है। कहीं पे भी आपको कुछ दिक्कत आ रही है, मान लो पहले का स्मूथ चल रहा है बट आप देख रहे हैं कि आपको कहीं पे
कंट्रोल हो रहा है, एक बीच में आपको जो है उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकले, तो उसको बोटल नेक सिचुएशन, और इसी तरह इसका बना है बोटल नेक इन्फ्लेशन। तो दिस इन्फ्लेशन टेक प्लेस व्हेन दी सप्लाई फॉल्स ड्रास्टिकली एंड द डिमांड रिमेन एट द सेम लेवल। ठीक है, उसमें क्या है फ्रेंड्स कि अब क्या है फ्रेंड्स कि आपकी जो सप्लाई लेवल सडनली आपका एकदम डाउन हो गया, और उससे क्या है कि डिमांड जो सप्लाई है वो आपकी डिमांड जो है डिमांड सेम रही, लेकिन क्या है आपकी सप्लाई लेवल जो बहुत ही नीचे गिर गया। सच सिचुएशन अराइजेज ड्यू टू सप्लाई साइड एक्सीडेंट, ठीक है, हजार्ड्स एंड मिसमैनेजमेंट। उसका सप्लाई साइड एक्सीडेंट हो गया, कोई मान लो कोई इंडस्ट्रीज है, ठीक है, उस इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल ही नहीं आ रहा है, ठीक है, तो नेचुरली सप्लाई साइड, जैसे फ्रेंड्स अभी थोड़े दिन पहले जो अभी जो इंडिया में कुछ दिक्कत हुई थी कि कोई आइटम जो मिल रही थी उसके लिए बहुत सी जो एकदम उसकी जो रेट थी बहुत इंक्रीज, बट इट वॉज ए गवर्नमेंट एफिशिएंसी की वो जो है सब जो है सप्लाई जो है कंट्रोल हो गई, ठीक है, तो उसमें डिमांड तो सेम थी बट जो है सप्लाई कम हो गई, ठीक है, उसमें क्या सप्लाई मिसमैनेजमेंट या हजार्ड्स की वजह से ये सब होता है, विच इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, ठीक है, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, आपके जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ दिक्कत है। दिस कुड बी पुट इन द डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैटेगरी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैटेगरी में बोटल नेक इन्फ्लेशन को डाल सकते हैं। अभी जो फ्रेंड्स अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपने देखा होगा न्यूज़ में फ्रेंड्स जो आता है दैट इज कोर इन्फ्लेशन, ठीक है फ्रेंड्स, कोर इन्फ्लेशन, ओहो नहीं लग गया, कोर इन्फ्लेशन, और उसके बाद क्या है यस कोर इन्फ्लेशन, ठीक है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है फ्रेंड, दिस नोमेनक्लेचर इज बेस्ड ऑन द इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन। फ्रेंड मैंने बोला था कि जब जो है आप एक गुड बास्केट में जितने भी गुड्स होते हैं उन सबको जो है आप मेज़र करते हैं, दैट इज WPII या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, अब उसमें क्या होता है अगर उस गुड्स के बास्केट से कुछ प्राइस कुछ जो है आप आइटम जो इंक्लूड करो या एक्सक्लूड करो, उस बेस पे जो है आपका कोर इन्फ्लेशन डिसाइड होती है। तो कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, पॉपुलेशन इन वेस्टर्न इकोनॉमीज, ठीक है, वेस्टर्न इकोनॉमीज जितनी भी, जैसे आपको ब्रिटेन की जितनी भी इकोनॉमीज है वहाँ पे ये जो है पॉपुलर है। कोर इन्फ्लेशन शो प्राइस राइज इन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, प्राइस राइज इन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूडिंग एनर्जी, एनर्जी मतलब आपका कोल फ्यूल जो भी होगा, पेट्रोल डीजल जो भी उसको या आपका जितना फ्यूल है उसको छोड़ के नेचुरल गैस उन सबको एक्सक्लूड कर देते हैं, और फूड आर्टिकल्स जितने भी हैं उनको आप बास्केट से हटा देते हो, तो उसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन, ठीक है। तो कोर इन्फ्लेशन का फंडा फ्रेंड्स प्लीज़ गेट इट क्लियर्ड, ठीक है। तो कोर इन्फ्लेशन क्या होता है कि आप जो है उस प्राइस बास्केट से कोर इन्फ्लेशन सो प्राइस राइज इन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूडिंग एनर्जी एंड फूड आर्टिकल्स, ठीक है, ये इसके डेफिनेशन हुआ। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ फ्रेंड्स में, कोर इन्फ्लेशन सोज प्राइस राइज इन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूडिंग एनर्जी एंड फूड आर्टिकल्स, ठीक है। इन इंडिया, अब इंडिया में क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में, इट वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड इन फाइनेंशियल ईयर 2001, ठीक है, 2000 या 2001 में इसको जो है इसको जो है ये यूज़ की गई थी। व्हेन दी गवर्नमेंट एक्सप्रेस दैट इट वाज अंडर कंट्रोल, ठीक है, और उन्होंने बताया था कि गवर्नमेंट ने बोला था कि ये सो कंट्रोल में, इट मीन्स द प्राइसेस ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वर अंडर कंट्रोल। तो इसका मतलब ये होगा कि जो मैन्युफैक्चर्ड गुड है, जो इंडस्ट्री में गुड पैदा हो रहा है वो जो अंडर कंट्रोल है। दिस वाज क्रिटिसाइज्ड एक्सपर्ट ऑन द अकाउंट ऑफ एक्सक्लूडिंग फूड्स आर्टिकल एंड एनर्जी आउट ऑफ इन्फ्लेशन एंड फीलिंग सेटिस्फाइड ऑन इन्फ्लेशन फ्रंट, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ फ्रेंड्स कि उस टाइम जो है इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, गवर्नमेंट ने ये बोला कि जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पे जो है ये जो इन्फ्लेशन है कंट्रोल है, ओनली जो बढ़ रही है ये बढ़ रही है कि जो है ओनली फूड आर्टिकल्स और एनर्जी साइड से, ठीक है, बोल अदरवाइज जो इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल है। ये जो गवर्नमेंट को ने अपना एक जो है अपना बहाना बना लिया, ठीक है, इसको अपने इन्फ्लेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। बेसिकली इन द वेस्टर्न इकोनॉमीज फूड्स एंड एनर्जी आर नॉट प्रॉब्लम फॉर द मासेस, ठीक है, जो वहाँ की पब्लिक है वहाँ पे वेस्टर्न साइड में क्या होता है, वेस्टर्न इकोनॉमीज में जो फूड्स एंड एनर्जी है दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि वो जो उनको इजीली अवेलेबल हो जाता है। वाइल इन इंडिया दीज टू सेगमेंट्स आर ऑफ द मोस्ट वाइटल इंपॉर्टेंस फॉर द कॉमन पीपल। जबकि इंडिया में आपको पता है फ्रेंड्स कि एनर्जी और फूड जो है दीज आर द मोस्ट, एनर्जी मतलब जो आपका पेट्रोल डीजल हो गया, ठीक है, कोयला हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या होगा आपको फूड आर्टिकल्स हो, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल, ठीक है।
तो आप इसकी क्रिटिसाइज भी इस तरह कर सकते हैं कि कोर इन्फ्लेशन जो है, कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड करती है एनर्जी एंड फूड आर्टिकल्स को विच आर नॉन सिग्निफिकेंट इन द वेस्टर्न इकोनॉमी एंड दिस वेस्टर्न इकोनॉमिक फेनोमेना एंड इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट इन 2001. बट इन इंडिया द masses are totally dependent on the masses. They are most vital importance for the Indian masses एनर्जी एंड फूड आर्टिकल्स, ठीक है. सो कोर इन्फ्लेशन को हम जो है इतना अच्छा, कोर इन्फ्लेशन इज नॉट अ मेजर, और कोर इन्फ्लेशन हमें जो ज़्यादा इफेक्ट, इट इज़ नॉट अ मेजर टू गोज द रियल सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है. उसके बाद फ्रेंड्स हेडलाइन जो मैंने, ये हेडलाइन इन्फ्लेशन फ्रेंड इस सब्जेक्ट में नहीं है, बट मैंने अपनी इसको जो है गूगल से गूगल किया है, तो इसको प्राइस राइज इन गुड एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग एनर्जी एंड फूड आर्टिकल्स, ठीक है. आप जो एनर्जी और फूड आर्टिकल्स को आपने कर लिया तो आपको हेडलाइन इन्फ्लेशन का पता लग गया. तो हेडलाइन इन्फ्लेशन अगर आपकी इंक्रीज हो रही है फ्रेंड्स, तो मैं नेचुरली जो है सिचुएशन इज अ लिटिल कॉम्प्लेक्स, ठीक है. तो आप ये बता सकते हैं फ्रेंड्स. वर्ड का मेरे वर्ड कॉम्प्लेक्स है या ड्रास्टिक है, तो ये मैं आई डो नॉट यूज दिस वर्ड, बट मैं आप जो अपने आप पता लगा सकते हैं कि अगर हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या करते हैं, एनर्जी और फूड आर्टिकल्स के प्राइस को आप इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स. अभी क्या है फ्रेंड्स, उससे जो कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके इन्फ्लेशन में काम आती हैं, ठीक है. इसमें जो है फ्रेंड्स आप जो है आपको मैं ये बताता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स. अभी जो फ्रेंड डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है. अभी क्या है फ्रेंड, डिफ्लेशनरी गैप क्या है, द शॉर्टफॉल इन टोटल स्पेंडिंग ओवर द नेशनल इनकम, ठीक है. ये क्या होता है फ्रेंड, क्या होता है कि द शॉर्टफॉल ऑफ टोटल स्पेंडिंग इन द गवर्नमेंट, ठीक है, ओवर द नेशनल इनकम क्रिएट डिफ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी. अभी क्या है फ्रेंड्स कि आपने देखा होगा कि फ्रेंड्स कि गवर्नमेंट के पास उस जितना भी उनकी गवर्नमेंट्स की इनकम हुई, टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स बैड, जो भी देखिए उनके पास सोर्सेज आए, जितना उनके पैसा हाथ में है उससे ज़्यादा गवर्नमेंट खर्च कर रही है, तो उसको क्या करती है, तो इनकम क्रिएट डिफ्लेशनरी गैप इन द, वो क्या डिफ्लेशनरी गैप जो है इकोनॉमी में क्रिएट करती है. दिस इज अ सिचुएशन ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर देन डिमांड एंड द इकोनॉमी यूजुअली हेड्स फॉर ए जनरली स्लो डाउन इन द लेवल ऑफ डिमांड, ठीक है. अभी क्या होता है फ्रेंड्स, आप जो गवर्नमेंट ने ऐसी सोर्सेज ज़्यादा क्रिएट कर दी है, ठीक है, डिफ्लेशनरी जो ज़्यादा स्पेंडिंग करके जो है, और उससे क्या है फिर फ्रेंड्स क्या होता है कि डिमांड कम होगी, तो उससे क्या फिर क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है, डिमांड में स्लो डाउन होता है. दिस इज ऑल्सो नोन एज ए आउटपुट गैप, ठीक है. तो आउटपुट गैप, उसको भी आउटपुट गैप भी बोल देते हैं. तो डिफ्लेशनरी गैप का वो फ्रेंड्स विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है, गवर्नमेंट ने क्या किया, इनकम से ज़्यादा जो है, जो इनकम से ज़्यादा जो है फिजिकल सरप्लस जो जिसको बोलते हैं, शॉर्टफॉल इन स्पेंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द नेशनल इनकम, ठीक है, क्रिएट डिफ्लेशनरी गैप. दिस इज सिचुएशन इन प्रोड्यूसिंग मोर देन द डिमांड एंड द इकोनॉमी यूजुअली हेड फॉर ए जनरल स्लो डाउन इन द लेवल ऑफ डिमांड. दिस इज नोन एज द आउटपुट गैप. उसके बाद इन्फ्लेशन टैक्स क्या होता है फ्रेंड्स, इन्फ्लेशन इरोड द वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है. अभी क्या फ्रेंड्स, इन्फ्लेशन क्या करती है फ्रेंड्स, जो वैल्यू ऑफ मनी है उसको खत्म कर देती है, एंड द पीपल हु होल्ड करेंसी सफर इन दिस प्रोसेस, ठीक है फ्रेंड. अब जो है आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है फ्रेंड्स, बढ़ रहा है, लाइक आपके पास 1 लाख रुपया है, लेकिन आपका जो है रेट ऑफ इन्फ्लेशन मान लो अगर आपका 10% से बढ़ रहा है, तो आपको जो 1 लाख की जो वैल्यू है वो 10 साल में जो है वो इक्वल, 10 साल में आपको 1 लाख जो है आपकी वैल्यू जो है वही हो जाएगी जो आपकी 10 साल पहले थी, ठीक है. तो इसीलिए क्या करते हैं फ्रेंड्स कि ये बताते हैं कि जो इन्फ्लेशन टैक्स है, ठीक है, तो वो उसको कंट्रोल, एज द गवर्नमेंट हैव अथॉरिटी ऑफ प्रिंटिंग करेंसी एंड सर्कुलेटिंग इट इनटू द इकोनॉमी, ठीक है, एज दी डू इन केस ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग. दिस एक्ट फंक्शन एज एन इनकम टू द गवर्नमेंट. दिस इज द सिचुएशन ऑफ सस्टेनिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एज द कॉस्ट ऑफ पीपल इनकम, ठीक है. तो उसमें क्या करती है गवर्नमेंट, क्या करती है फ्रेंड्स, जो इन्फ्लेशन टैक्स लगा देती है, ठीक है, उससे क्या है गवर्नमेंट को इनकम होती है. इनकम होने के बावजूद जो है फिर गवर्नमेंट क्या है, जो अपना टैक्स इंसेंटिव देके जो सप्लाई साइड जो मेजर है उसको कंट्रोल करके जो है फिर जो है ये जो है कंट्रोल करती है सिचुएशन को. दिस लुक्स एज इफ द इन्फ्लेशन इज वर्किंग एज अ टैक्स, ठीक है. तो इसे भी बोलते हैं कि इन्फ्लेशन जो है गवर्नमेंट को टैक्स का भी काम करती है. दैट इज वाउ द टर्म इन्फ्लेशन टैक्स इज ऑल्सो नोन एज सिग्नोरेज, ठीक है, सिग्नोरेज, ठीक है. इसको इन्फ्लेशन टैक्स को सिग्नोरेज बोलता है. इट मीन्स इन्फ्लेशन इज ऑलवेज द लेवल टू विच द गवर्नमेंट में गो फॉर द डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है. इट मीन्स द इन्फ्लेशन इज ऑलवेज the level to which the government may go for the deficit financing. Level of deficit financing is directly reflected by the rate of inflation, ठीक है. तो deficit financing का जो रेट है फ्रेंड्स ये बताता है कि
आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन के ऊपर जो है डिपेंड करता है। इट कुड आल्सो बी यूज बाय गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्राइजेस एंड इनकम पॉलिसी अंडर विच द कंपनी पे इन्फ्लेशन टैक्स ऑन दी सैलरी इंक्रीज अबव द सेट लेवल प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लेशन स्पाइरल फ्रेंड, ठीक है। इन्फ्लेशन स्पाइरल क्या है फ्रेंड? एन इन्फ्लेशन सिचुएशन इन एन इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की ऐसी सिचुएशन विच result out of the process of wages and price in interaction when wages press prices up and prices pulls the wages up, ठीक है। तो जब जो है wages के जो wages हैं फ्रेंड्स वो क्या करते हैं, prices को अप करती हैं या प्राइजेस जो है wages को अप करते हैं, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन स्पाइरल, ठीक है। इज ऑल्सो नोन है इन्फ्लेशन स्पाइरल, ठीक है। उसको क्या दूसरे नेम से बोलते हैं बेज प्राइस स्पाइरल भी बोलते हैं इसको, ठीक है फ्रेंड्स। दिस बेज प्राइस इंट्रैक्शन वाज सीन इन द पॉसिबल कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इन 1935 में यूएस इकोनॉमी में देखा गया था, ठीक है। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में ए टर्म पॉपुलर इन द एरिया ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट अकाउंटिंग, ठीक है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट अकाउंटिंग में जो ये टर्म जो है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग काम होती है। बेसिकली ड्यू टू इन्फ्लेशन द प्रॉफिट ऑफ फर्म्स कंपनी गेट ओवरस्टेटेड, ठीक है। इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है, जो फ्रेंड्स जो कंपनी की जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा दिख जाता है, ठीक है। व्हेन अ फर्म कैलकुलेट इट्स प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टिंग द इफेक्ट ऑफ करंट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, क्या होता है फ्रेंड्स कि इन्फ्लेशन है, मनी सप्लाई ज़्यादा है, तो क्या होता है कंपनी का क्या होता है कि कंपनी का एक जो उनका जो टर्नओवर जो ज़्यादा दिखता है, लेकिन जो जब उसको रेट ऑफ इन्फ्लेशन से जब उसको एडजस्ट किया जाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। तो रियल में उनको पता लग जाता है कि उनका क्या प्रॉफिट कितना हुआ, तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। सच प्रॉफिट्स आर रियल प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच कुड बी कंपेयर टू द हिस्टोरिक रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। उसको जो है हिस्टोरिक रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब जो फ्रेंड इन्फ्लेशन प्रीमियम, ठीक है। इन्फ्लेशन प्रीमियम क्या होता है फ्रेंड्स? इन्फ्लेशन प्रीमियम होता है द बोनस ब्रोट बाय इन्फ्लेशन टू द बोरोवर्स इज नोन एज इन्फ्लेशन प्रीमियम, ठीक है। अभी क्या होता है फ्रेंड्स, जो बैंक से कुछ आपने मनी लिया, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है कि उनके हाथ में ज़्यादा पैसा हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है इन्फ्लेशन की उनके ज़्यादा पैसा हो जाता है, तो उसके जो है जो उससे क्या है बोरोवर्स को फ़ायदा होता है। बोरोवर्स को फ़ायदा कि जो उनको जो ईएमआई तो छोटी लगती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है द इंटरेस्ट बैंक चार्जेस ऑन द लैंडिंग इज नोन एज नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। और जो इंटरेस्ट जो है बैंक जो है चार्ज करता है बोरोवर्स को, उसको नॉमिनल इंटरेस्ट रेट विच माइट नॉट बी द रियल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग पेड बाय द बोरोवर टू द बैंक्स। वो क्या करता है कि वो जो है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो है बोरोइंग जो विच माइट नॉट बी द रियल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग पेड बाय द बोरोवर टू द बैंक, ठीक है। वो जो है रियल कॉस्ट नहीं होती, तो उसको बोरोवर की जो बैंक को पेड करता है। टू कैलकुलेट द रियल कॉस्ट ए बोरोवर इज पेइंग on its loan, the nominal rate of interest is adjusted with the effect of inflation and thus the interest rate we get is the real interest rate, ठीक है। तो रियल इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं, उसको रियल इंटरेस्ट बोरोवर जो रियल इंटरेस्ट रेट कितना है वो पे कर रहा है, वो किस तरह डिपेंड करता है। द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एडजस्टेड विद द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड दस द इंटरेस्ट रेट वी गेट इज नोन एज द रियल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। रियल इंटरेस्ट रेट इज ऑलवेज लोअर देन द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। जो रियल इंटरेस्ट रेट होते हैं फ्रेंड्स वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट से हमेशा लोअर होते हैं। इफ द इन्फ्लेशन इज टेकिंग प्लेस द डिफरेंस इज इन्फ्लेशन प्रीमियम। और अगर इन्फ्लेशन अगर टेक प्लेस करे तो उसको इन्फ्लेशन प्रीमियम बोलते हैं, ठीक है। द राइजिंग इन्फ्लेशन प्रीमियम सोज डिप्लीटिंग प्रॉफिट्स ऑफ लैंडिंग इंस्टीट्यूशन। और फ्रेंड्स क्या होता है इसमें दो चीज़ें आपको हैं, जो इंटरेस्ट रेट जो फ्रेंड्स जो बैंक जो रेट पे इंटरेस्ट देता है उसको नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, और जो बोरोवर देता है उसको रियल इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, ठीक है। और रियल इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ते रहते हैं इन्फ्लेशन के साथ जो है फ्रेंड्स, अगर जो है इन्फ्लेशन बढ़ती रहती है तो क्या होता है बैंक का जो प्रॉफिट होता है वो इरोड होता रहता है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते हैं और रियल इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, ठीक है। तो बैंक जो देता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे कस्टमर्स को देता है, ठीक है। अभी क्या होता है फ्रेंड्स कि इनके बीच में जो गैप होता है रियल इंटरेस्ट रेट और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के बीच में उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन प्रीमियम। अभी क्या होता है फ्रेंड्स कि इन्फ्लेशन बढ़ती रहती है तो इन्फ्लेशन प्रीमियम जो है कम होता रहता है, उसकी वजह से जो बैंक का जो प्रॉफिट है वो इरोड होता रहता है, ठीक है, कम होता रहता है, ठीक है। तो इस एट टाइम सो न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन प्रीमियम। अभी इन्फ्लेशन प्रीमियम क्या होता है फ्रेंड्स, अगर उसको न्यूट्रलाइज करना है इन्फ्लेशन को
न्यूट्रलाइज करना है, इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना है, सो दैट प्रॉफिट डज नॉट अफेक्ट ऑफ द बैंक, द लैंडर टेक्स, लैंडर मतलब बैंक, टेक्स दी रिकोर्स टू द इंक्रीज ऑफ नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसमें क्या करता है, जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंक क्या करता है उसको बढ़ा देता है। इन रिसेंट टाइम इट वाज डन बाय इंडियन बैंक्स इन जुलाई 2003 में किया गया था, टू बार्ड ऑफ देयर डिप्लीटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो उससे क्या है, बैंक का जो डिप्लीटिंग प्रॉफिट है वो जो है उससे कम हो दूर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, when the inflation had crossed the 7% level, the level of inflation was threatening to the deplete even the capital base of the banks। अभी आपने देखा फ्रेंड्स कि कोई भी बैंक है अगर आपको 6% पे दे रहा है, ठीक है, और इन्फ्लेशन रेट जो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, 7% बढ़ रहा है, 8% बढ़ रहा है, तो नेचुरली जो उसका जो प्रॉफिट है वो डिप्लीट हो रहा है, उससे जो हेल्थ ऑफ द बैंक जो है नीचे जाएगी। तो इन्फ्लेशन बाय थ्रेटनिंग टू डिप्लीट इवन द कैपिटल बेस ऑफ द बैंक। Since the RBI has been following a tighter credit policy as inflation was going beyond the upper limit of healthy range। ठीक है, तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि बैंक के जो इंटरेस्ट रेट है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, अगर उनको जो है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया नहीं तो रियल इंटरेस्ट रेट और जो इन्फ्लेशन प्रीमियम की वजह से जो इन्फ्लेशन प्रीमियम बढ़ता है वो बैंक को ज़्यादा पड़ता है, उसकी प्रॉफिट जो है कम होता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स कि फिर जो बैंक का जो है बैंक की जो इंस्टीट्यूशन है दे कम्स इन द मतलब डेंजर जोन, तो उससे जो प्रॉफिट कह रहा है वो चलना आगे मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो है ये जो है इसको कंट्रोल करना या नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद क्या है, फिलिप कर्व। ठीक है, फिलिप कर्व क्या होगा, इट इज़ अ ग्राफिक कर्व विच एडवोकेट द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। को एक कर्व है फ्रेंड, ये क्या बताता है कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ग्राफ में एक रिप्रेजेंटेशन है, ये कर्व क्या बताता है कि आपको इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में जो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कितनी बड़ी है और एम्प्लॉयमेंट रेट कितने बड़े हैं, उसके बीच में जो है ये आपका एक रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, उसको फिलिप कर्व बोलते हैं। ठीक है, एज पर द कर्व दिस इज द ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, दैट इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन देम। द कर्व सजेस्ट दैट लोअर द इन्फ्लेशन हायर द एम्प्लॉयमेंट एंड द हायर द इन्फ्लेशन लोअर द अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ड्यूरिंग द 1960 दिस आइडिया वाज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। दिस कंसेप्ट इज नोन आफ्टर द इकोनॉमिक्स हु डेवलप्ड इट, अल्बन विलियम हाउसगो फिलिप। ठीक है, अर्बन विलियम हाउसगो फिलिप ने इसको फिलिप कर्व को डेवलप किया था एंड बिल फिलिप वाज द इलेक्ट्रिकल, वो सब जरूरत नहीं है। उसके बाद बाय द अर्ली 1960 एंड इकोनॉमिक wisdom emerged around the world that the following a certain kind of monetary policy, unemployment could be checked forever and at the cost of slightly higher inflation, unemployment could be reduced permanently. The central bank of developed world started framing the required kind of monetary policy, mixing the trade-off between inflation and unemployment. ठीक है, the idea became popular among the developing economies too by the 1960s. Though they were a bit confused as most of them were fighting the menace of economic inflation along with high level of unemployment. By the early 1970s, the two American economists Milton Friedman एंड एडमंड फिलिप्स चैलेंज द आइडिया ऑफ फिलिप कर्व। ठीक है, उसके बाद फिलिप कर्व का जो आइडिया था उसको जो है जो दो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उनको चैलेंज किया। अकॉर्डिंग टू देम द ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट वाज ओनली शॉर्ट टर्म। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में जो ट्रेड ऑफ है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बिकॉज वंस पीपल केम टू एक्सपेक्ट हायर इन्फ्लेशन दे स्टार्टेड डिमांडिंग हायर वेजेस। ठीक है, और क्या होता है जो फ्रेंड इसमें क्या होता है कि वो जैसे ही वो जो लोग जो हायर इन्फ्लेशन के कॉन्टेक्ट में आते हैं वो जो हायर वेज जो डिमांड करना शुरू कर दें एंड दस अनएम्प्लॉयमेंट विल राइज बैक टू नेचुरल रेट। ठीक है, फिर जो अनएम्प्लॉयमेंट जो नेचुरल रेट में आ जाती है। ठीक है, दे एडवोकेट दैट देयर वाज नो लॉन्गर टर्म ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इन दी लॉन्ग रन मॉनेटरी पॉलिसी कैन इन्फ्लुएंस इन्फ्लेशन। ठीक है, और बोलते हैं लॉन्ग रन में क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, आपको इन्फ्लेशन को बढ़ाया घटा सकती है। दे सजेस्टेड दैट इफ मॉनेटरी पॉलिसी ट्राई टू होल्ड अनएम्प्लॉयमेंट below its natural rate, inflation will be rising to higher level, which is also known as non-accelerating inflation rate of employment, NAIRO जिसको बोलते हैं। The NAIRO is that rate of employment which is consistent with the constant rate of inflation. It means NAIRO the upward। ये सब फ्रेंड्स फिलिप कर्व आपको छोटा सा इतना पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या फ्रेंड्स जो टर्म आती है रिफ्लेशन। रिफ्लेशन इज सिचुएशन ऑफन डेलिबरेटली ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट। ठीक है,
इसमें द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज डिमांड बाय गोइंग फॉर हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। रिफ्लेशन किस लिए होती है? रिफ्लेशन इज सिचुएशन ऑफन डेलिबरेटली ब्रोट बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज डिमांड बाय गोइंग अप फॉर हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। उसको स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन क्या होता है फ्रेंड्स? स्टैगफ्लेशन इज अ सिचुएशन इन एन इकोनॉमी when inflation and unemployment both are higher level, ठीक है। स्टैग इन्फ्लेशन में क्या होता है फ्रेंड्स? उसमें अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, उसमें जो दोनों जो हाई रेट पे हैं इन इकोनॉमी, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। सच सिचुएशन फर्स्ट अरोज इन 1970 यूएस, ठीक है। तो ये आपको पता हो जाए, ठीक है। व्हेन इकोनॉमी पासिंग थ्रू अ साइकिल ऑफ स्टैग्नेशन दैट इज लॉन्ग पीरियड ऑफ लो एग्रीगेट डिमांड in the relation to its product and the government suffer with the economic policy a sudden and temporary price rise seen in some goods and such inflation is also known as stagflation. Stagflation is basically a combination of high inflation and low growth, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब फ्रेंड्स मैंने आपको टर्म्स बता दिए, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।